आज की शाम आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। कितने लोग कल शाम की सभा में यहाँ पर मौजूद थे? यदि आप थे तो आप प्रभु की आशीष को पाए हैं, अगर नहीं तो जो नहीं आए लाइव स्ट्रीम्स के द्वारा वो देख सकते हैं कल की शाम का प्रोग्राम। सच में बहुत आनंदमय है। ये नया साल है, नया दिन है और मैं पास्टर ग्लेन का, HTC चर्च का और सभी दल का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सभी बातों के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छे से सब कुछ हो पाया और सच में इस जगह से कोई ना कोई हमारा संबंध जरूर है। अभी की ही बात हो कि हम लोग यहाँ पर थे 2017 नहीं 2018। इस बात को मेरी बेटी बहुत अच्छे से जानती है। और 2017 में हम यहाँ थे जो कि विद्यार्थियों के दल में थे। उस समय रैंडी क्लार्क मेरा नाम तक नहीं जानते थे, पर कुछ समय बाद उनके साथ मैंने कई यात्राओं को किया और बहुत ही अच्छी थी। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण गोला आकार की सेवा रही कि वापस ग्रीनिच आओ, फिर यहाँ से चर्च आ जाओ और यहाँ पर परमेश्वर की सेवा के लिए आओ, फिर मोनियार्क में जाओ। यदि आप मोनियार्क मिनिस्ट्री को नहीं जानते तो moniarkministry.com पर या फिर miracleministry.com पर जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ से सूचनाओं तो प्राप्त कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ आप इस क्षेत्र में अपने हृदय को लगाएं, क्योंकि ये एक दिन का समारोह नहीं है, ये हमेशा का कार्य है। ये किसी क्षेत्र में जाके एक प्रचारक होना ही नहीं है किसी स्टेज पर। ये बात मुझे बहुत ही पसंद है और मैं दिल खोलकर बोलता हूँ इस बात को। और ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, यदि आपकी पहचान किसी माइक्रोफोन की वजह से तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी पहचान किसी माइक्रोफोन से नहीं, पर मेरी पहचान मसीह यीशु में है। फिर चाहे मैं एक से बात करूं या हजारों से, वो यीशु में है। मैं पास्टर से बात कर रहा था कि मैंने 2 साल संडे स्कूल चलाया जिसमें एक ही बच्चा आता था। समझिए, किसी एक जन के अंदर निवेश करना ये सच में बहुत ही अद्भुत होता है और ये बहुत ही बलिदानित होता है। समझे आप, ये हजारों के बारे में नहीं है, पर ये जो है किसी एक क्षेत्र में उड़ेलना, जो परमेश्वर हमें दिखाता है, हम सच में उसमें उड़ेलना चाहते हैं। हमने इन सालों में क्षेत्रों को, कलीसियाओं को, लोगों को बदलते हुए देखा है। परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह के काम करने के लिए बदला है और ये इसी के बारे में है। जो मेरा लक्ष्य है वो ये है कि मोनियाक जो है वो कहीं रुके नहीं, क्योंकि वो चलता रहता है। क्षेत्र बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में हम फ्री में समारोह करेंगे। क्या? हाँ जी, फ्री में करेंगे समारोह। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, जो मैंने खुद पहन रखा है और इसे मैं उतारने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी सेवा में, जो सुसमाचार बांटने में या खुद के आपकी व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं। आप इन्हें जाएं और खरीदें। या आज जो हम पहली बार नया लाए हैं उसको हम शालोम कहते हैं। देखिए, हमने ये विचार को लिया कि हम अपने ऊपर परमेश्वर की शांति को लिख ले, ये हमारे हृदय में रहे, हमारे मन में रहे और इस बात को सब देखे और कोई इसको हिला नहीं सकता है। फिर यीशु का शालोम बिल्कुल विपरीत है एक शांति शब्द से। यह ऐसा है कि गड़बड़ी वाली चीज को उठा के एक स्तर पे लगा दिया जाए। फिर गड़बड़ी एक अच्छे से काम करती है। गड़बड़ी को हटाता नहीं है, वो उसको ही इस्तेमाल करता है। ये बात हम बाद में करेंगे। शालोम, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब भी ये शब्द राजदूत हमारे मन में आता है तो हम समझते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के राजदूत हैं। जिस घड़ी कोई व्यक्ति मन फिरा लेता है उस घड़ी वो स्वर्ग का वारिस हो जाता है। और जब तक हम पृथ्वी पे हैं हम स्वर्ग राज्य को दर्शाते हो। जब आप चलते हो तो आप एक राजदूत के समान चलते हो, और जब आप चलते हो तो आप यीशु के अधिकार में चलते हो। जब आप चलते हो तो स्वर्गीय अधिकार में चलते हो। हमें पता है कि हम अंतिम दिनों में जरूर है, मगर इस अंतिम दिन के नहीं हैं। इन अंतिम दिनों में किसी ने कहा अगर जीतना है तो उसमें घुसना पड़ेगा। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। हम आपके लिए हुडीज लेके आए हैं, आप उसे खरीद सकते हैं। और जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है, वहाँ पे प्रशिक्षण की चीज़ें हैं। उन उपकरणों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसने मेरे जीवन को और मेरे यात्रा को सफल किया, और ऐसी कई चीज़ें थी जिसमें से निकलने के लिए मेरी मदद करी। कई ऐसे अगुवों की बातें और उनके द्वारा तैयार किया गया वो मटेरियल है, और जो आपको भी आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। उसमें ऐसे उपकरण जिससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं जिस बात पे जोर देता हूँ वो चंगाई है, और मैंने भी 16 साल की उम्र में चंगाई पाई। हाँ, 16 ही साल में चंगाई पाई। और उन दिनों में कठिनाई से गुजरता था, क्योंकि कोई भी चंगाई की बात नहीं करता था। उन दिनों में मैं बहुत संघर्ष से गुजरा, मगर इन दिनों में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें डॉक्टर रैंडी क्लर्क, बिल जॉनसन एंड हाइडी बेकर जैसे लोगों को दिया, जिन्होंने अपनी
जीवन की बातों को किताबों में लिख दिया, और आज जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ये कहते हैं मुझको कि हम अभी भी सीख रहे हैं। वो अब भी बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने बहुत से कार्य कर लिए, मगर अभी भी कई ऐसी भेद की बातें जिनको खोजना बाकी है। अब पिछली बातों में जाओगे तो आप हंटर और पेट्रोन को वहां पे पाओगे। इससे पहले कि अब मैं वचन में जाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप कल रात नहीं आए तो मैं आज अपनी पत्नी और लोगों को आपके साथ परिचित करना चाहता हूँ। मैं शुरू करूंगा ब्रिंडा ग्राइडर से। मेरी पत्नी है जो यहाँ पे अभी मौजूद है, वो बहुत अद्भुत है, और कई ऐसी चंगाइयों के बारे में आपको मैं बताऊंगा जिसके पीछे वो खड़ी रही और वो मेरी ताकत बनी, और उसने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी, और एक बार तो वो मेरी नर्स भी बन चुकी है। वो बहुत अद्भुत है। और हमारे बीच में पेज गाइडर है, और पेज गाइडर जो है वो 20 साल की है और उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच में हंटर है, वो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। पेज एक नए काम को करने जा रही है मोनार्क में, जो कि वो मेरे संग मेरी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करेगी। और उनको बहुत ही आनंद आने वाला इस काम में। और हंटर यहाँ पर है जो कि हमारा पहिलौठा बेटा है, और वो हमारे यात्रा में हमारे कारोबार को संभालेगा। और उसके पीछे पेटोन भी है कि हाँ यहाँ वहाँ पे है वो। और पेटोन जो है कुछ महीनों से मेरे साथ यात्राएं कर रहा है, और अब वो मेरा मीडिया गाय बन के काम करेगा, जो कि मेरे लिए तस्वीरें लिया करेगा, और वो मुझे याद दिलाएगा कुछ चीज़ मैं छोड़ा तो नहीं, कि मेरा फ़ोन मेरे संग है कि नहीं। मिला जुला के हम सब एक परिवार वाली सेवा करेंगे। मुझे ये बहुत ही पसंद है, और यहाँ तक कि मैं इसे बहुत प्यार भी करता हूँ। अब हमारे बीच में एक मुख्य व्यक्ति है जिसका नाम है डेविड एनेथ, और अगर आप उससे अभी तक नहीं मिले तो मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर मिलिए, और ज़रूर मिलना चाहिए आपको। ये आपके यहीं पर रहता है पास में, ये ग्रीनिच में ही रहता है, और ये आपको कभी बोर नहीं करेगा। मुझे इसके साथ लगभग साल हो गया है यात्रा करते हुए। ये अपनी यात्राओं का पैसा खुद भरता है। इसको पसंद है कि परमेश्वर जहाँ कहीं हमें लेके जाए वहाँ ये जाता है। ये लोगों को अपने दिल से प्रेम करता है, और मार्केट प्लेस सेवकाई मुझे भी बहुत पसंद है। और जब भी कभी मैं पुलपिट पर होता हूँ, मुझे ये पूरा आश्वासन होता है कि भीड़ में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। हमें यीशु के हाथ और पांव बन के भेजा गया है जहां भी हम जाएं। परमेश्वर ने मुझे बड़े बोर्ड्स में, बड़े सीईओ के दलों में और सरकारी अफसरों के बीच में खड़ा किया, जहां पे जाना बहुत मुश्किल है, और प्रभु का वचन मैंने वहां सुनाया है। मैंने परमेश्वर की सेवा वहां पर करी है, बुद्धि, ज्ञान और समझ के साथ। और आज का मेरा ये प्रचार वैसे नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मिलकर कार्य करने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि हम सरकारी अफसरों के बीच में सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मैंने वहाँ पे सेवा की है, पर आप तभी कर सकते जब परमेश्वर को परमेश्वर होने दो। अच्छा, तो डेविड आपको कल बताएंगे मार्केट प्लेस में सेवकाई कैसे करते हैं। आइए हम प्रचार की ओर अब चलते हैं। आइए, यदि आप मुझे नहीं जानते हैं तो आप पास्टर ग्लेन से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बहुत कम बताता हूँ, पर आज मैं अपने जीवन की यात्राओं के बारे में आपको बताऊंगा। 1996 में मैंने अपनी सेवा शुरू की। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पर यह विचार मेरे मन में तब आया जब मैं पास्टर ग्लेन और उनके परिवार के साथ रात का भोजन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने प्रचार को थोड़ा सा घुमा दूं, और मैं अपने प्रचार को मेरी यात्रा से शुरू करूंगा। और मेरी यात्राएं जो सेवाओं में हुई थी उसी से मैं शुरू करके अपने प्रचार को आज शुरू करता हूँ। जब परमेश्वर हमें स्थान पर लाया तो कभी आपने सोचा कि चमत्कारों की चाबियां कहाँ पर है? बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार से जाना जाता है। कुछ लोग मुझे लाइटिंग रोड फॉर हीलिंग कहते हैं, जब बिल जॉनसन ने इस बारे में लिखा था। कई लोग मुझे ऑर्डेंट व्यक्ति भी कहते हैं। डॉक्टर रैंडी क्राक मुझे कहते हैं कि मैंने अपने 50 सालों में इतने चमत्कार नहीं देखे जितना तुम्हारी 2 साल की सेवकाई में देख लिए। लोग मुझे बोलते कि कहाँ से इतने सारे चमत्कारों को आप देख पाते हैं या ला पाते हैं। लोग इन बातों को जानना चाहते, सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक सोच है ना, और वो उसको करना चाहते हैं, और वो सोचते कोई मेथड अपनाएंगे, मगर इसमें कोई भी मेथड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और कैसे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े द्वार खुल गए उस काम करने के लिए। ये था कि परमेश्वर को आपके अंदर आने दीजिए। जो पहला मुख्य कदम आपको उठाना है, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए लूका उसका 23। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में इस बात की समझ रखनी है कि हमें कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में हर एक काम में इजाजत देनी है, और अपने जीवन के बुरे कामों को कैसे बाहर निकालना है। जो सबसे कठोर और मजबूत बात है जो हम मनुष्य की सोच में
आता है या मानसिकता में आता है, वो इस संसार की कड़वाहट, इस संसार की बैर और दूसरों को माफ़ नहीं करना, ये सब बातें जड़ पकड़ लेती है हमारे अंदर आके। और जब ये ऐसा होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन काम को सही करना जो हम करना चाहते हैं। ये मनुष्य के मन की विचार हमारे मन में आ जाते हैं इस संसार के अंदर। हम परमेश्वर को और पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, मगर क्या वास्तव में आप इन दिनों में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आज भी पृथ्वी पर काम करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं? क्या आप कभी ऐसी जगह गए कि आप प्रार्थना कर रहे, दबाव डालते, प्रार्थना करते, दबाव डालते, इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा? ऐसा क्यों है? ऐसा कई समय है, ऐसी कई भेद की बातें जो हम समझ नहीं पाते अपने जीवन में। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें आई जिससे मैं गुजरा हूं। जब आप भी इन सब परिस्थितियों के समान होकर गुजरते, तब जब आपको आशीषें या चंगाई या आपके परिवार में किसी को चंगाई या फिर यीशु मसीह का कार्य अपने जीवन में देखना चाहते हैं, इन सब के विपरीत एक ही सवाल उठता है कि क्या आप विश्वास करते हैं? और यदि आप बाइबल निकाल ले तो उसके नए नियम में मत्ती के अंदर 10 अध्याय उसके 7 से 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु कहता है, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इस शब्द पे मैं गौर करना चाहता हूँ कि बीमारों को चंगा करो। गौर कीजिए, बीमारों को चंगा करो। कई बार हम अपने विचारों के अनुसार इस शब्द को बदल देते हो। हम ये नहीं कहते चंगा करो, पर हम कहते बीमारों के लिए प्रार्थना करो। वचन ये नहीं कहता है कि जाओ और स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो और चंगाई के लिए भीख मांगो, पर वचन कहता है कि चंगा करो। यह बहुत ही सामर्थी बात है जब हम इस बात को समझ जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली रात को ही बताया कि जब यीशु हमारे अंदर आता है तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर होती है, और यीशु की सामर्थ में हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यदि आप यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़े तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब यदि आप माता पिता है तो आप इस बात को समझेंगे 2 बार कहने का मतलब क्या है। यीशु कहता है कि मैं सच सच कहता हूं, सुनो, ये सच है जो मैं कहता हूं। यदि तुम मुझ में विश्वास करो, कोई भी यदि मुझ में विश्वास करे तो वो करेगा जो मैं करता हूं। अब यीशु क्या करता है? यीशु वो करता है जो वो पिता को करते हुए देखता है। ये मुझे बहुत पसंद है। जब वो मार्ग में चलता है तो वो कोढ़ियों को और बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यहाँ तक कि मुर्दों को वो जिंदा करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या करता है यीशु? यदि आप विश्वास करेंगे तो ये हमारी मानसिकता होती है कई बार कि हम सोचते हैं कि यदि हम 12 साल चेला बनने वाली शिक्षा को पाएं, यदि हम 180 सभाओं को जाके ग्रहण करें, यदि हम रविवार बुधवार रविवार रात की सभाओं में जाएं, तब जाके हमें लगेगा कि हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम इस सेवा को कर सकते हैं। और मुझे ये पसंद है कि यीशु यूं ही 12 को चुन लेता है। नहीं, वो यूं ही नहीं चुनता है, वो बताना चाहता है कि वो सबको चुनता है और उन 12 के बाद फिर वो 70 को भेजता है। एक ऐसा समय आया जब यीशु ने छोटे झुंड से बड़े झुंड को बाहर निकाला। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, जब हम बाहर यात्राओं पे जाते सेवा की तो हम देखते हैं कि छोटे झुंड होते हैं, फिर उसके बाहर थोड़ा बड़ा झुंड होता है। यीशु कहता है ये मेरे छोटा झुंड जो 12 लोगों का है, और अब इन्हें देखो जो इसके विपरीत ये झुंड है मेरा, और मैंने ये अधिकार देकर उनको भेजा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो। देखो यीशु ने सबको बोला है करने को। पर क्या आप चमत्कारों पर विश्वास करते? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। कुछ बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप विश्वास करो। पिछले साल जब मैं सेवा यात्रा पे गया था, मुझे महीना ठीक से याद नहीं है, पर वो गर्मियों का दिन था और मैं ब्राज़ील में था। उस समय वहाँ पे जो पासबान थे उनके साथ मैं प्रार्थना करने के लिए गया, और जब प्रार्थना करके हम बाहर की ओर निकले तो कम से कम वहाँ पे बहुत ही गर्म 100% गर्मी थी और हम निकल नहीं सकते थे, पिघल गए। मगर जब हम बाद में उनके ऑफिस गए
तो उनके ऑफिस में प्रार्थना करते समय मैंने देखा कि उनके ऑफिस में एसी ही नहीं है और मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था। सच में पसीना पानी के समान बह रहा था। और मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मैं गवाहियाँ देता हूँ तब भी इस बात के बारे में बताता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो पवित्र आत्मा आपको छूता है। और जब आपको गर्मी महसूस हो या लगे करंट लग रहा हो या फिर आपको कोई प्रेम कर रहा है ऐसे लग रहा हो या फिर आपको शांति का आभास हो, तो ये पवित्र आत्मा के चिन्ह होते हैं और आप मुझे बताओ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज भी आपको भी यहाँ पे ये चीज़ होने पाए। और जब आपको लगे कि आपको एक इजाज़त नहीं है, आपको डर लग रहा है, नहीं मुझे ये बोला नहीं गया कि सामने जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको इजाज़त है कि आज ही अभी चंगे हो जाओ। आपको प्रार्थना के समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जो देख रहे हो आपको इस बात की इजाजत है कि अभी चंगे हो जाओ। आपको प्रार्थना के समय का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह की गवाहियां भविष्यवाणियां हैं और वो गवाहियां जैसे ही आप सुनते हो आप चंगाई पाते हो। और इसके लिए आपको लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बिल जॉनसन के लिए और वो मेरी किडनी के बारे में बताता है। उसके बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो को एक महिला ने देखा जिसका इस किडनी की गवाही से कोई भी लेना देना नहीं था, पर उसके गर्दन में, उसके कांधे पर, यहाँ तक कि उसके पीछे पीठ में भी कुछ दर्द हुआ था गाड़ी एक्सीडेंट के द्वारा। उसको इससे चंगाई मिली। और मैं उस महिला को जानता नहीं, कुछ समय पहले मैं उससे मिला भी था और मैंने उस लेडी के लिए प्रार्थना नहीं की थी और परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। आप इसी घड़ी चंगाई पा सकते हैं। हमें एक चीज सीखनी होगी कि मनुष्य का नहीं पर परमेश्वर का इंतजार करे चंगाई के लिए। उसे बोले प्रभु मैं यहां हूं, इसी घड़ी मैं तैयार हूं। आप उसको इस बात के बारे में ही कहे। और आपको मालूम है परमेश्वर आराधना में चंगाई देता है और ये हमारी सोच में है। और मैं कोई अभिषेक को ढूंढ नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं अभिषेक लोगों को दिया गया है, जैसे डॉक्टर खलाक को और बिल जॉनसन को और मुझे दिया गया है। और मैंने बहुत चीज़ों से गुजरा हूं, तब जाके परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों पर अभिषेक दिया हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि बुलाहट में ही अभिषेक है और हम बहुत सारी चंगाई को देखेंगे, मगर हमें हर जगह पर अलग अलग समय पर कार्यशील होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो अभिषिक्त होते हैं कि वो हमें जब छुएंगे तो चंगाई पाएंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ही है जो चंगाई का अवसर देता है। मैं आपको एक गवाही के बारे में बताऊंगा और मुझे पता है कि कोई है यहाँ पे जिसको वो गवाही छुएगा और उसके जीवन में एक बदलाव लाएगा। हम अक्सर कहते हैं इस बात को कि हाथ रखोगे नहीं रखोगे, जब हाथ रखोगे तभी चंगाई मिलेगी। बहुत अद्भुत बात है क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चंगाई करता है। मैं पेंसिल्वेनिया में था और मुझे एक चोट लग गई थी और मैं अपने उस जगह पे गेहूं को उगा रहा था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेत है तो उसमें गेहूं को हम उगाते हैं। और जब गेहूं को उगा रहे थे उस समय पर एक कीड़ा उड़ के मेरी आंख में लगा। किसने कहा कि ये जापान का कीड़ा है, और वो कीड़ा जब मेरी आंख में लगा तो बड़ा दर्द हुआ। तो हम क्या करते हैं, आंख में लगता है तो हम अपनी आंखों को मसलते हैं। तो मेरी सीधी आंख में वो लगा था और मैंने मसला, और क्या हुआ, वो कीड़ा मेरी आंख की पलकों के अंदर जाके बैठ गया और मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही तेज मसल दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर सूजन चढ़ गई और वो पूरा आंख बंद हो गया और इतना दर्द था। और अगले दिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसके अंदर दवाइयों को डाला और जब डाला तो वो जलन करने लगा अंदर ही अंदर। और डॉक्टर ने बोला कि ये पूरी आंखों के ऊपर छा गया है, तो आपको जो है ना तो इसमें रोशनी पड़ने देना है ना धूल पड़ने देना है, इसको हमेशा बंद करके रखना है। और आपको मालूम है डॉक्टर ने कहा कि इसको कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाएगा ठीक होने के लिए और आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। मगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जैसे कि डॉक्टर रैंडी क्लार्क, और जब मैं उनके पास गया मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। यदि आप ग्लोबल अवेकनिंग सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री के बारे में जानते जो कि हैरिसबर्ग में है, यदि आप वहां जाएं, जैसे कि वहां पे जॉर्जिन बैन भी वहाँ महोत्सव में थे और वहाँ पे ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो चंगाई पर और चमत्कारों पर विश्वास करते थे। क्यों नहीं आप वहाँ जाना चाहेंगे और उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे जैसे कि मैंने किया। और हमारे कलीसिया के अंदर भी लोग जो है इस अवसर को ढूंढते रहते कि अगर तुम्हारे चोट लगी है, तुम्हें जोखिम हो या कुछ भी हुआ, आओ मैं तुम्हारे लिए इस समय प्रार्थना करता हूं। और हमें ऐसा भी होना चाहिए मेरे प्रियो, हमें जहां भी जाए हम किसी भी अवसर को ना छोड़े, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे आप खुद देखेंगे बड़े अद्भुत चमत्कारों को होता हुआ। पर कई बार हम प्रार्थना करते हो कुछ भी नहीं होता है और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के समय की जरूरत है। मुझे ठीक से याद तो नहीं है पर कुछ समय बाद मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने आए और परमेश्वर की उसमें कोई योजना रही होगी। रविवार की सुबह जब आराधना से पहले मैं अपने बाथरूम में गया और अपनी आंख में दवाई को डालने लगा, हालांकि वहां पे डिम लाइट थी। जब मैंने आंख
में दवाई को डाला, वो इतनी तेज जलन हुई कि मैं अपनी आंखों को उस समय खोलना भी नहीं चाहता था। वो पूरी तरीके से लाल हो गई थी, वो भयानक दिख रही थी और उस दर्द का जो असर था मेरे सर में भी चढ़ गया था। पर आराधना में एक गीत था जो सुरक्षा बताता है और वो कहता है कि तू मेरे आगे आगे चलता है। और इसके बाद मैं आराधना में चला गया। आराधना करना मुझे बहुत पसंद है और मैं प्रभु की महिमा करने लगा। और जब मैं ऐसा कर रहा था उस समय मेरे आंखें आंसुओं से भर गई, इन बातों को याद करके कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। और जब मैं रोने लगा तो मेरी आंखों के ऊपर जो पट्टी थी वो आंसुओं से भर गई और भीग गई, आंसू निकलने लग गए। तब मैंने बोला प्रभु ये बहुत दर्दनाक है, और प्रभु ने आत्मा में मुझसे कहा अपनी पट्टियों को खोल दे। अब लाइफ सेंटर चर्च जो हैरिसबर्ग में है, उनकी आराधना का स्तर थोड़ा सा और बढ़कर है। वो लाइट शो करते हैं और लाइट अच्छों को अंधे कर देती है, पर मुझे लाइटें पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर मैंने बोला प्रभु यदि मैं अपनी पट्टी को हटा दूं तो मेरी आंख और ज़्यादा दर्द करेगी। अगर ये तू ही बोल रहा है तो मुझे तू सुनिश्चित कर कि ये तू ही है। पर कोई उत्तर नहीं था क्योंकि चुप हो गया सब कुछ। पर मैं विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और जब मैंने विश्वास से अपनी पट्टी खोली तो देखा कि कोई सूजन नहीं है, कोई लाल आंख नहीं है और कोई दर्द नहीं है। वो सब जा चुका था और मुझे पूर्ण रीति से उस समय चंगाई मिल गई थी। तो उस समय पर किसने मेरे लिए प्रार्थना करी? किसी ने भी नहीं। मैं बस अपने प्रभु की आराधना में शरीक था। कई बार हमें इस बात को समझने की जरूरत होती है। तो ये छोटी सी बात और गवाही थी जो मैंने आपको बताई। आप कभी भी चंगे हो सकते हैं। आइए हम दोबारा उस पासवान की कहानी पे चलते हैं। मैं ब्राजील में था और इतना पसीना था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यानी कि ब्राजील में मुझे एक दिन में 3 शर्ट बदलने की ज़रूरत है। और जब हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे उस समय वो पासवान जब प्रार्थना में था तो अचानक से उसने बोला वो, और जो वहाँ पे अनुवादक था वो भी सोच में पड़ गया कि क्या बोला क्या नहीं बोला, कैसे बोलूँ, कैसे समझूं इस बात को। क्योंकि वहाँ पे जो हुआ वो अद्भुत था, क्योंकि वो पास्टर ने उस समय पर बर्फ महसूस की थी, बर्फ। और वो उस बर्फ को इतना ठंड में पड़ गया और वो ये कहने लगा कि बर्फ मुझे चुभ रही है। अब ये मेरा प्रभु है। हालांकि अगर साधारण तरीके से देखें तो वो गर्मी का शहर है, गर्मी की जगह है, मगर परमेश्वर असाधारण काम करता है वहाँ पर। और परमेश्वर ने उसको उस समय ना केवल ये ठंड वाली चंगाई दी, मगर उसने 2 बार अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। परमेश्वर ने उन किडनियों को उस समय पूर्ण रीति से चंगा किया। यीशु की महिमा करें। इस तरीके से प्रभु काम करता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि कैसे हम सभी इसके हिस्से हैं। हम ब्राजील में थे और मैं डॉक्टर क्लर्क की मदद कर रहा था। सभा के अंतिम समय में अक्सर वो मुझे अवसर देते हैं कि मैं सुसमाचार बांटूं, अपनी गवाही बांटूं और बीमारों के लिए चंगाई प्रार्थना करूं। जब हम ऐसा करते हैं तो लोगों का जमावड़ा हमारे चारों ओर गहरा बना लेता है। जब भी आप ब्राजील जाए तो आपको ग्लोबल अवेकनिंग मिनिस्ट्री ट्रिप पे जरूर जाना चाहिए। और मुझे एक बार मौका मिला ब्राजील जाने का। मैं वहाँ गया और मुझे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखा लगा। मैं एक तरफ होकर प्रार्थना करता था और डॉक्टर रैंडी एक तरफ होकर प्रार्थना करते। हमारे चारों ओर 200 लोगों का जमावड़ा होता था और हम उनके लिए प्रार्थना किया करते थे, उनके लिए दुआ करते थे। और जो पीठ दर्द के लोग थे एक तरफ हो जाए, जिनको सर दर्द है वो एक तरफ हो जाए, जिनको कैंसर होता था एक तरफ हो जाए। उस तरीके से हम उनको लोगों को अलग अलग पंक्तियों में बांध दिया करते थे, बहुत दुआ प्रार्थना करते थे। बाद में जब हम वापस पीछे जाते थे तब परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। मगर परमेश्वर ने कहा कि तुम इनको आपस में ही प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं कहते? और मैं बोलता था क्या बोल रहे हैं आप प्रभु? मैं प्रभु से बातें करता था जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं। उस दौरान जब प्रार्थना करता था परमेश्वर से बातें करते, परमेश्वर मुझसे बोलता था इन्हीं में से किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलिए। तो मैं बोलता क्या? तो वो बोलता था कि जब कोई चंगाई पाता है तो मैं और ज्यादा सामर्थ्य होता हूं। तो उनमें से यानी मान लो 18 लोग अगर है तो उनमें से कोई एक चंगा हो गया तो मैं उसे बोलूंगा चलो अब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दूसरा चंगा हो गया, चलो तुम तीसरे के लिए प्रार्थना करो। इस तरीके से सब लोग प्रार्थना करते तो मुझे बोलता है परमेश्वर तुम रुक जाओ, अब इनको बोलो कि ये लोग आपस में प्रार्थना करें। और वो 18 के 18 जिनको पीठ में दर्द था, कोई अपने गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई दिक्कत हुआ, किसी का कोई, ये सब के सब पूर्ण रीति से चंगाई पाए और दर्द रहित हो गए। और मैंने केवल सिर्फ 4 लोगों के लिए प्रार्थना की थी। और ये 4 जो कार्यशील हुए चंगाई के बाद मैंने उनसे पूछा क्या तुमने कभी किसी के लिए प्रार्थना की थी? उन्होंने बोला नहीं, मैंने कभी ऐसी प्रार्थना किसी के लिए नहीं की थी। और परमेश्वर ने उसका जवाब उसी दिन दिया। तो हमें क्या करना है? हमें यही तो करना है। हमें यीशु के पांव और हाथ बनना है
और कैसे इसको करेंगे? अमेरिका के लोगों के लिए ये कुछ कठिन है थोड़ा। ये महाद्वीप की वजह से नहीं, ये जगह की वजह से नहीं, पर ये इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कठोरपन के हैं। हम परिश्रमी नहीं हैं, हम कठिनाई का सामना नहीं करते, हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमारे पास दवाई उपचार बहुत ज़्यादा है तो हम परमेश्वर पे कम और डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्या उलझने हैं हमारे बीच में। एक समस्या तो यह है कि हम बहुत अपने आप में सीमित हो गए हैं कि क्या हमारा है। अगर मैं कहूँ तो हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं और हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, पर यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचें। हमने लोगों को एक अच्छे अफसर के रूप में देखना बंद कर दिया है कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, अनुग्रह की बात सुनाएं, पर नहीं, हम तो कहते हैं कि हम ज़्यादा आदर के योग्य हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपनी गाड़ियों से दूसरे के घरों को रौंदते हैं। हम इस बात को कहते हैं कि हमें ज्यादा आदर मिलना चाहिए, हम ज्यादा आदर के योग्य, हम अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हम अपनी लाइन में गाड़ी चलाते हो, तुम गलत गाड़ी चलाते हो, तुम गलत लाइन में चलते हो, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, हम बातें करते थे। आप ईमानदार बनिए। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो कलीसिया जाता है, उससे लड़ाई करते हो, उसके बारे में अपने हृदय के अंदर कड़वाहट रखते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार, कभी किसी एक ने 1986 में कोई बात कह दी होगी, आज तक आप उससे रूठे और आप बोलते मैं उससे बात नहीं करूंगा जब तक वो माफी ना मांग ले। कड़वाहट, माफ ना करना, ये सारी बातें वो हैं जो हमारा दुश्मन हथियार के तौर पे अपने लिए काम करता है। ये सब बातें वो हैं जो हमारे अंदर ही अंदर जड़ पकड़ लेती है और ये बातें वो है जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें नहीं दिखाई है और ये हमारे प्रभु को दुख पहुंचाती है। मैं जानता हूं, मैं उस परिवार से आया हूं जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ था और उसमें होने वाली हर एक चीज बहुत खतरनाक थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो परिस्थितियां बहुत ही बुरी थी। जब मैं 5 साल का था, मैं अपने माता और पिता की लड़ाई में पिस जाया करता था और इसका जो निष्कर्ष निकला, मेरे माँ ने मुझको अनाथ आश्रम में मेरे भाई के साथ छोड़ दिया। हम वहीं खेला करते थे, वहीं पले बड़े। उस दिन मेरी माँ छोड़कर कैलिफोर्निया गई, कभी वापस नहीं आई। बहुत सी परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में। कुछ समय में अपने पिता के साथ रहा जो कि गुस्सेल और पीने वाला बाप था और वो हमेशा हमें मारा करता था, हमें भगा दिया करता था, घर से बाहर छोड़ देता था। हम लोग जो है दरवाजे के पास ही रहा करते थे, खून बहा करता था। उस समय पे बेसमेंट नहीं हुआ करते थे, उस समय घर के नीचे छोटी सी जगह में मैं रहा करता था। मुझे नहीं पता अब बेसमेंट होते कि नहीं होते, पर उन दिनों में नहीं थे। पर उन्हीं दिनों में जो छोटी सी होदी हुआ करती थी, उसी के अंदर हम जाके छुप जाते थे ठंड में, उससे बचने के लिए। नहीं तो वो हमें ढूंढेगा, नहीं तो वो हमें मारेगा। हम इस तरीके की परिस्थितियों में रहा करते थे और ऐसी परिस्थितियों में मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उस समय मुझे मकड़ियों से एलर्जी थी और मकड़ियों में से कई ऐसे कीटनाशक चीजों ने मुझे काट लिया और मैं शायद मर गया होता। परमेश्वर मेरे संग थे, मगर वो परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी। 10 से 13 साल तक की उम्र में मैं उसी होदी में रहा करता था, मैं खुद अकेला। फिर मैंने फलों को बेचना शुरू करा स्टॉक रोड पे और मैं फलों को रखता था, उनको बेचा करता था और उसके द्वारा मुझे खाने के 2 बैग मिलते थे जो 2 हफ्ते मुझे चलाने पड़ते थे। एक बैग मैं अपने बाप और भाई को देता था और एक बैग मैं अपने लिए रख लिया करता था। और फिर बारिश के मौसम में जब बारिश भरमार हुआ करती थी, तब मैं वहाँ पर, जो कि वो होदी एक नाले के समान थी, उसमें मैं रहा करता था। तो वहाँ पे पानी ऊपर तक भर जाता था। मैं 3 फुट ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। और जब वो भर जाया करता था, वहाँ पे थोड़ी सी जगह रहा करती थी जहाँ पे मैं सोकर अपनी रातों को गुजारा करता था उस होदी में। और उस होदी में मेरे जो सामान हुआ करते थे वो एक ऊंची फर्श पे हुआ करते थे। जब पानी आती थी, बारिश का पानी बाढ़ के समान आता था, तो सब चीज़ों, मेरे कपड़े और सारी चीज़ों को वो बहा ले आता था। हम बड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। मुझे याद है लगभग जब मैं 8 साल का था तो मेरे भाई ने अपने आप को जिंदा जलाने का सोचा था। उसने दरवाजे बंद कर दिए, फर्नीचर और सोफे उस पर लगा के आग लगा दी और मेरे पिता, मैं और मेरा भाई हम सो रहे थे। वहां पे अग्नि सुरक्षा कर्मचारी आए, उन्होंने सोचा हम नहीं बचेंगे, फिर भी हमें निकाला गया। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ऐसी चीजें जिसे माफ नहीं किया जा सकता।
ऐसी समस्याओं से आप कैसे उभरेंगे, कैसे निकलेंगे? मतलब बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जो वो करे वो मैं करूं। और मैं एक महत्वपूर्ण हिस्से की बात करूंगा जो कि लूका उसका 23 में है, पर अभी मैं यूहन्ना 13 की बात करूंगा। यहां हम एक और उदाहरण दे सकते हैं यीशु मसीह का, और जब आप 1 से लेकर 19 पढ़ेंगे, मैं नहीं इससे पूरा पढ़ने वाला, मगर हम यहां देखेंगे कि माफ कर देना और अपने दिल से गलत चीजों को, भावनाओं को निकाल देना कितना जरूरी है। यहां पे यीशु अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है और भोजन कर रहा है, और वहां पे यहूदा भी बैठा हुआ है जो अपने हृदय में पहले से ही उसको इनकार करना और पकड़वाने की सोच चुका है, और ये यीशु जानता है इस बात को। और फिर भी यीशु मसीह खड़े होते और वहां से जाते हैं और एक तौलिया लेते और पानी लेते, जबकि वहां बहुत कुछ सीखने के बारे में बाद में बताऊंगा। वो तौलिया लेते, पानी लेते और जाते अपने चेलों की तरफ, और उन चेलों के पांवों को धोना शुरू करते एक नौकर के समान। और यहां यीशु मसीह एक आदर्श को दिखा रहे हैं कि जब कोई आपको धोखा देता है तो भी क्या आप अपने आप को छोटा बनाओगे एक नौकर के समान उसके पांव धोने के लिए? पांव धोना मतलब मेरे लिए तो ये बड़ी मुश्किल बात है। इस दौर में तो लोग जूते पहनते, जुराबे उतारते, इतने गंदे नहीं होते, पर उस समय पे चप्पल पहन कर वो लोग रोड पे निकल जाते थे, गंदगी में निकल जाते थे। और यीशु मसीह एक नौकर से भी नौकर होकर उनके पांव को बड़े आराम से धो रहा है, और यीशु उनके पांव धोता है और उन पे पानी उड़ोलता है, यहां तक कि उसे पता है उसके भी जिसने उसको धोखा दिया है। हमारे लिए यीशु मसीह का उदाहरण सबसे महान उदाहरण है, फिर भी हम कई बार उन उदाहरणों से बचकर भाग निकलना चाहते हैं। हम यीशु को कहते हैं, यीशु मुझको बड़ा चमत्कार दिखा, पर यीशु कहता है उसका क्या जिसको तूने माफ नहीं किया? क्या हमने यहीं से शुरू नहीं किया? उसके बारे में क्या जो आपका पहला प्रेम है। हाँ, जब आप यीशु के पास आते तो आप उस पहले प्रेम को कैसे भूल जाते हैं जो आपका पहला था? पर वो हमें नहीं भूलता, वो हमें अपनाता है। हम जैसे भी थे, किसी भी प्रकार के थे, वो कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं इतना प्रेम करता हूं कि तेरे लिए मर सकूं। मैं तुझे बदलना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि तू इस बात को समझे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं ही अकेला मार्ग हूं जो तुझे उद्धार दिला सकता है। आपका पहला प्रेम वो जब आपने पहली बार यीशु मसीह का सामना किया और यीशु मसीह ने आपको माफ किया, वो प्रेम आप नहीं भुलाते। मगर क्या होता है, कई बार हम कहते हैं लड़की की वजह से हम चर्च आते हैं, तू मुझसे प्रेम करता है और तू मुझे अपनाना चाहता है तो चर्च में आ। तो हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, मैं आऊंगा। पर बड़ी कहानी को छोटी बनाते हुए मैं सोचने लगा कि मैं भी चर्च जाऊंगा। मुझे लगता था चर्च होगा जहाँ पे छोटी सी कोई इमारत होगी जहाँ 40 लोग मिलते होंगे, बैठते होंगे, और मैं ऐसे चर्च गया जहाँ पे 6000 लोग भी मिलते हैं। फिर मैंने फैसला किया कि चलो मैं कलीसिया जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास लड़की नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है जिससे मुझे प्यार करे। मैं ऐसा सोच के कलीसिया गया, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था मैं लोगों को देख रहा था और मेरे को लगा कि ये मुझे बोलेंगे कि तू पापी है, तू नरक जाएगा। क्योंकि जब मैं छोटा था मैं गलत काम करता था, और ये मुझे लगता था कि ये मुझे बोलेंगे कि जो अभी समस्याएं हैं वो तेरी खुद की वजह से है। ये सब मेरी सोच थी, मैं ऐसा सोचता था कि ये मुझे ऐसा कहेंगे। मगर जब मैं वहां गया तब मैंने परमेश्वर के प्रेम को पाया, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझ पर उड़ेल दिया, और ये मेरा पहला प्रेम था। और मैं सब बातें याद करके उसको बताने लग रहा था, और उसको मैंने कहा कि परमेश्वर मैंने ये गलती करी, परमेश्वर मैंने वो गलती करी। परमेश्वर बोला मुझे ये सब नहीं सुनना है, ये हो गया, बहुत हुआ, मैंने तेरी गलती को 6 महीने पहले ही माफ कर दिया। फिर उसे मैं बताने लग गया, नहीं प्रभु मैंने तो ये किया वो किया ना, बस हो गया, तू मेरा बेटा है और मैं इसी को याद रखना चाहता हूं। जो भी तूने किया अब तू उस सब से बच चुका है। उस पहले प्रेम को याद रखो। देखिए हम ये भूल जाते कि वही परमेश्वर दूसरों को भी प्रेम करता है। हम भूल जाते हैं कि ऐसे समय आते हैं और इस तरीके की बातें होती है, जैसे कि बहन सूजी मेरी सीट पर संडे के दिन बैठ गई और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बात मैं पास्टर से जाके जरूर करूंगा। फिर ऐसे समय आती ऐसी बातें होती कि अच्छा यहां पहले मैं बैठा करता था, पर अब देखो आप बैठ गए, अब मुझे पीछे वाली लाइन में जाके बैठना पड़ेगा।
ये छोटी बातें जरूर लगती है, मगर ये छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं जड़ पकड़ लेती है और हमारे अंदर ये बढ़ती रहती है दिन प्रतिदिन। ये हमारे अंदर घर कर जाती है और हमें वो हमारे पहले प्रेम से जो यीशु मसीह के संग था उससे दूर कर देती है। ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया, जैसे कि अभी आपके संग हो रहा है। और फिर लूका 23 में अगर हम यीशु पर विचार करें, पद 32, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक दो दाहिने और दूसरे को बाईं ओर, क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं जब भी इस चीज को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि वो पहले से ही इस कर्ज को उठा रहा है। उसे पता है कि वो क्रूस पर लटका हुआ है, और फिर भी वो उनके दर्द में होकर, इतने परेशानी में होकर उनको ये बोल सकता है, अरे बस काफी हुआ, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो ये तो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या करते। देखिए यीशु किस प्रकार से उनसे बातें कर रहा है। मैं जब भी इसे पढ़ता हूं तो सोचता हूं कितना मुझे अपने मां को और अपने पिता को माफ करना चाहिए। मैं सोचता हूं कोई इरादा नहीं रखता, मगर वो सीधा आपको दुख पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो आपके परिवार में हो, दोस्तों में हो, या कुछ भी आप कहो, ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन को परेशान करते हो और आप उनको उस जीवन से निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हो, आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। मगर परमेश्वर कहता है यदि आप यीशु मसीह के समान ज्यादा बने तो आप उन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके लिए कोई परेशानी ना हो वो, तो आप शैतान को कितना परेशान कर दोगे। और यदि आपके हृदय में कोई कड़वाहट ना हो तो शैतान आपको ठग नहीं पाएगा फिर वो। और मैंने भी कई बार इस काम को किया है, और मैं यहां पर अभी 39वां पद पढ़ना चाहता हूं और खत्म करना चाहता हूं, जो यहां पे लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? कई बार मैं भी ये करना चाहता हूं। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु ने कोई गलती नहीं की थी। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यहां आखिरी समय पे बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया। एक तरफ तो एक डाकू इल्जाम लगाता, दूसरी तरफ याद करने के लिए कहता है। यीशु ने उनको फिर भी माफ किया और छुटकारा दिया। क्या हम समझ पा रहे उस बिंदु को जहां पे बताता है कि एक समय तो मैं समस्या में था, मगर अब मैं बचाया गया हूं। और जब मैं बचाया गया तो मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में कूद पड़ा और उसमें से छानने लगा। फिर मैंने यूहन्ना पढ़ा, लगा यूहन्ना अच्छा होगा। इस तरीके से मैंने मत्ती, लूका सब पढ़ा, मुझे बताया नहीं गया। और एक समय से आया डिसाइपलशिप के लिए कहा गया और जब मैं इसमें गया तो मैंने पाया कि मैंने परमेश्वर कहा, प्रभु मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी चर्च के बाहर जाके किसी ऐसे अपाइज को बोलूंगा कि मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, ले यीशु का नाम खड़ा हो। पर यीशु ने मुझसे कहा कि तुम गलत जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत है, तुम किसी को माफ नहीं करते, तुम सबका तिरस्कार करते हो। और पहले तो मुझे अच्छा लगा, मगर फिर मैंने इस बिंदु पे विचार किया और मैंने अपनी शुरुआत वेदी पे जाके की। क्योंकि देखिए, हम वेदी को पवित्र मानते हैं और उस पवित्र स्थान पे सबसे पहले मैंने अपने माता और पिता को माफ कर दिया, माफ किया और माफी पाई भी। माफी मांगी उन सभी गलतियों के लिए, उन्हीं पागलपन के लिए जो हमने अपने जीवन में किया। और मैंने सच में परमेश्वर से उस समय पे माफी पाई। और जब मैंने माफी पाई तो मुझे बहुत ही हल्का और आजाद महसूस हुआ। मुझे लगा मेरे अंदर से कुछ निकल गया, मेरे अंदर से कुछ निकाला गया। और फिर परमेश्वर ने बोला, अब मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा वो क्या है? उसने बोला, अपने माता पिता से बात कर।
और मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मैं अपने पिता से डरता था। और मैंने एक सही समय पर, एक सही उम्र में आकर अपने पिता से बात करी। और फिर मैंने अपनी माँ से भी बात करी जब वो कैलिफोर्निया में थी, और मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे बात करी। और आप जानेंगे कि दोनों से जब मैंने बात करी तो हम लोगों ने एक प्रेम को पाया हमारे बीच में। मेरी माँ कैलिफोर्निया में बचाई गई, प्रभु में उद्धार पाई। पर ऐसा हुआ कि 6 महीने बाद एक पिए हुए ड्राइवर के द्वारा वो मारी गई जब वो कलीसिया से घर आ रही थी। पर परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी थी कि मैं उन सब को माफ़ कर सकूं, क्योंकि समय रहे न रहे माफ़ करने के लिए। उसने होने दिया कि मैं इन सब परिस्थितियों से होके गुजरूं, इन सब में मैं सीखूं, ताकि मैं और उसको ज़्यादा अपने जीवन में पा सकूं। वो मुझे अंदर से धो रहा था। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो माफ़ करना सीखिए। और वो माफ़ी जो कुंजी है वो यीशु क्रूस से आपको मुझको मिलती है, एक रिश्ते के द्वारा। क्योंकि वो कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू वो करेगा जो मैं करता हूं, माफ़ी है। और परम यीशु के समान जीवन जीना, दूसरों को माफ़ करना, अपने हृदय में कड़वाहट ना रखना, अपने पुरानी ज़िंदगी को याद ना रखना, क्योंकि पुरानी ज़िंदगी हमने उस अनुसार जी जिसके अंदर कोई चमत्कार नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कल रात कि मैं जब देख रेख में पल बढ़ रहा था, तब मेरा जीवन बहुत ही बेकार था और मैं गलियों की लाइफ में जीता था। मुझे जीवन के बारे में कुछ नहीं पता था और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि मुझको मानसिक चिकित्सकों के पास भी भेजा गया था और मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मुझे आवाज़ दिखती नहीं थी, वो नीले पीले कलर समझ नहीं आते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार व्यक्ति था। मेरी देख रेख करने वाला मेरे साथ बैठा, उसने मुझे बहुत बुरी बातें कही, बोला कि मेरा भविष्य जो है एक खूनी भविष्य है और इस समाज के लिए मैं कलंक हूँ। ये बात मैं कभी भूल नहीं पाया। और उसने बोला जुबलिन को कि इसको हमें जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये जेल में जाने लायक ही है। ये सारे शब्द उनके मुख से मेरे विरोध में निकले थे, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इससे मुलाकात करूंगा और उसको बदल के कलीसिया भेजूंगा। और फिर परमेश्वर ने कहा कि अभी तो मैंने इसके साथ इतना किया, मगर अब मैं और ज़्यादा इसके जीवन में कार्य करने वाला हूँ। और फिर परमेश्वर ने मुझे इस प्रक्रिया से होकर गुजारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम परमेश्वर के अगवे और पूर्णीय होने के बावजूद भी इस काम को नहीं करते कि हम अपने हृदय को बदलाव में लाए। हम परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को तो देखना चाहते हैं, मगर इसके बदले में हम परमेश्वर को क्या देते हैं। आप अपने नाम जीवन की पुस्तक में तो देखना चाहते हैं, मगर उसके लिए दर्द नहीं उठाना चाहते हैं। आप कह सकते हो जो मुझे तुम बता रहे हो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी अपने आप से नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी मां को अपनी ओर से कभी माफ नहीं कर सकता था, ना ही मैं अपने बाप को अपनी ओर से कभी माफ कर सक पाता, या फिर मेरे भाई को, या फिर लोगों को। ये चलता ही चला जाएगा। बहुत से लोग हैं, मैं अपने आप तो नहीं कर सकता था, मगर परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के प्रकाश से, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के द्वारा ये सब मैं कर सका हूं। सवाल यह है कि आप माफ करना चाहते हैं। मैं चाहूं तो आपको दूसरे बिंदु की ओर लेके जा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं आप यहां रुके और सोचे कि आपको कौन सी बातें पीछे की ओर खींचती हैं। वो कुछ भी हो सकता है आपका पुराना जीवन हो, या फिर आपके माता पिता दिया गया हुआ कोई जख्म हो, या फिर आपके दोस्त हो, या आपकी पत्नी या पति के साथ तलाक हो गया हो, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। या फिर पासबान, कल रात को मैं बता रहा था, एक पास्टर ने बोला कि मेरे को दिक्कत हो रही है काम करने में, मैं अपने काम से इस्तीफा देना चाहता हूं और ऐसे कई पाप है जो मेरे जीवन के अंदर है। अगर पाप मेरे अंदर है तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे कलीसिया से फिर नफरत हो जाए, पर वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है। क्या आप भी ऐसे कामों में फंसे हुए हैं? मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को छोड़कर हम सब खड़े हो जाएं और कुछ क्षण मिलकर आइए हम लोग इस विषय पे प्रार्थना करें। ये केवल आपके और परमेश्वर के बीच में, मगर मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसे छुटकारा पाएं। मैंने देखा है उन लोगों को जो बचपन के जख्म से चंगे हो गए, जो अपने माँ के दिए गए जख्म से चंगे हो, जो बाप के दिए गए जख्म से चंगे हो गए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो उनको हमेशा पीछे खींचे रखती थी, कुछ ऐसी जंजीरें थी जो उन्हें बांधे रखती थी। कृपया अपनी आंखें बंद करें। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहूंगा, बस चाहूंगा कि अपने हाथों को ऐसे फैलाएं जैसे आप कुछ मांगना चाहते हो।
और अपने हाथों को फैला के आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि अगर आपने अपने पास्टर को माफ नहीं किया तो उनकी माफी मांगे, अपनी माता को नहीं माफ किया तो उनकी माफी मांगे, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, कुछ भी हो सकता है। मगर आप विश्वास करें कि जब आप मांग रहे हो तो वो आपको मिल गया है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जब आप सड़क पे चल रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपका हाथ काट दिया हो, या किसी ने आपको बहुत दर्द पहुंचा दिया हो, या फिर आपके पिताजी ने आपके सारे बिल्स तो भर दिए मगर आपसे कभी बात नहीं करी हो, या फिर आपके पड़ोसी हो सकता है। ये बात कुछ भी हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकती है। तो आप मगर इस बात के लिए कि आप उन्हें माफ कर दें, परमेश्वर के पास लाए उस बात को। यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। इस अवसर को सौभाग्य के तौर पे लीजिए। 2021 के पहले दिन आप इन सब बातों को पीछे छोड़ दीजिए। अपने उन दुखों को आज पीछे छोड़ दीजिए। एक जगह तैयार कीजिए जो आपके और परमेश्वर के बीच में हो। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा तूने मेरे जीवन में किया, जैसे तूने मेरे माता और पिता के जीवन में किया प्रभु, तूने मेरे जीवन से कड़वाहट निकाल दिया, मेरे जीवन से प्रभु गुस्सा निकाल दिया, वैसे इनके जीवन में कर छुटकारा दे प्रभु जी। और पिता यीशु मसीह की जो सामर्थ का अधिकार है, मैं उसी अधिकार से कहता हूं प्रभु के जीवन को भी आज छुटकारा दे। तो गुस्से से छुटकारा दे, इनको नफरत से छुटकारा दे, इनके हृदय में प्रेम भर दे, इनके हृदय में शांति भर दे, समझ भर दे। और अपने पवित्र आत्मा को उनके उन हिस्सों में रख जहां पे बदलाव की जरूरत है प्रभु जी। मैं उन बातों की घोषणा करता हूं प्रभु, जब भी अपने जीवन की बातों को तेरे सामने लाते, अपने हाथों को तेरे सामने लाते, अपने कंधों से इन बातों को हटाते, तो प्रभु होने दीजिए कि आने वाले जीवन में बेहतर तरीके से बढ़े। जंजीरें टूटे, टूटे जंजीरें, तोड़ दीजिए जंजीरों को। और जिस दिल में प्रेम नहीं है प्रभु, अपने प्रेम को उड़ेल दीजिए। उस दिल में प्रेम ही प्रेम भर दीजिए। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु छोड़ दीजिए। पर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उस बातों को अपने दिल में रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अवसर है सुनहरा जो आपके और परमेश्वर के बीच में है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए अपने भूतकाल को, अपने दर्द को, अपने दुख को, अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं, वो शांति, आनंद, प्रेम, कृपा आपके जीवन में भर देता है, ताकि आपका जीवन और बेहतर बनने पाए। छुटकारा, पवित्र आत्मा आप आइए और हर एक दिल के अंदर काम कीजिए। जो लोग आज उन चीजों को छोड़ रहे प्रभु, और तुझे पाने पाए, और ज्यादा पाने पाए। और यीशु चाहिए। छोड़िए, हटाइए, निकालिए अपने जीवन की कड़वाहट को। अभी और चाहिए प्रभु, और चाहिए। और अभी एक और बिंदु बताऊंगा, उसके बाद और हम जाएंगे आगे की ओर। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। कुछ और बिंदु है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा आगे बढ़कर। परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे उमड़ के आ रहा है और आपके जीवन में लग रहा है, और अपने आप में आप छुटकारा पा रहे हैं कुछ समय के लिए। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे सोचे, हमें उस अवसर को लेना चाहिए जिसमें हम आजाद हो सके। हम सभी लोग चिन्ह और चमत्कार की चाहत रखते हैं, और मेरे को लगता है यीशु भी यही चाहता है, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि यीशु के हम हाथ और पांव हैं, और यीशु ने खुद अपने वचन में ऐसा कहा है, जैसा पिता मुझे भेजता है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। पर तुम कैसे जा पाओगे जब तुम्हारे जीवन में भूतकाल की चेनें बंधी हो? तुम कैसे जा पाओगे जब तुम्हारे जीवन में इतनी सारी समस्याओं को लेके चल रहे हो? देखिए, चमत्कार और अद्भुत काम इन सब के छोड़ने के बाद ही आते हैं, और ये बहुत ही मुख्य कदम है जो हमें बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर का और अपने जीवन में हिस्सा पाए। आइए हम आगे बढ़े, और हम कुछ बिंदुओं पे बहुत जल्दी जाएंगे। हर कोई चंगाई देखना चाहता है, हर कोई चमत्कार की खोज में, सही बात है। और फिर मेरे जीवन में जब बदलाव हुआ, फिर मैंने बहुत सारी बातों को अपने जीवन में पाया, जिसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा इन सब के बारे में। और ये बहुत ही अद्भुत बातें हुई थी मेरे जीवन के अंदर। और 14 सालों में जितनी चंगाइयाँ मैंने अपने खुद के जीवन में पाई हैं, उतनी चंगाइयाँ मैंने लोगों के जीवन में नहीं देखी हैं।
और शुरुआती दौर पे मैंने अपने जीवन में 6-7 बार चंगाई को पाया। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मगर जब मैं अपनी सेवा काल के पहले यात्रा पे गया तो अब मैंने अपने जीवन में चंगाई को पाया और मैंने फिर प्रेरित काम पढ़ना शुरू करा और मैं बोला, प्रभु तेरी हर एक बात सच्ची है, तेरे चंगाइयाँ सच्ची है, वो मेरे जीवन में जैसे आया वह दूसरों के जीवन में भी आना चाहिए। और फिर मैं टेक्सास में गया और जब मैं वहाँ पे चंगाइयों की प्रार्थना करने लगा तो मुझे कलीसिया के अगुवों ने बोला, अपने मुख से पवित्र आत्मा की बात मत कर। मैंने कहा, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो प्रेरितों के काम से ये पढ़ता हूं, अगर ये किताब नहीं होनी चाहिए बाइबल में तो हटा दीजिए इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हम धर्मशास्त्र के ज्ञान को कुछ अलग तरीके से ही अपने जीवन में पा लेते हैं। मैंने अपनी कमर को तुड़वाया है। मैं कम से कम 12 और 14 फीट से गिरा हूं और मेरे कमर की हड्डियां पे नील पड़ गया और मेरी रीढ़ की हड्डी का L4 L5 पूरी तरीके से टूट गया और उसके अंदर जो रक्त धाराएं थी वो चुभने लग गई थी, क्योंकि उसके अंदर सूजन पैदा हो गई थी और ये बहुत ही दर्दनाक था। मैंने कई समय अपना दवाइयों के ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर खर्च किया है। यदि आप इस काम को करने वाले तो आप इस बात को समझेंगे। मेरे डॉक्टर कहते थे दवाई 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 लो, पर एक समय में इन चीज़ों से उभरा। पर एक समय जब मैं प्रचार कर रहा था तब उस समय मेरे दर्द हुआ और मेरा फिर ऑपरेशन भी हुआ। और ये सब बातें मेरे लिए इस समान है जैसे कि पौलुस को एक दर्द में रखा गया था। और हमारी कलीसिया के मुख्य अगुवे होने के बदले में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी धर्मशास्त्र के ज्ञान को हमें कई बार बदलाव के साथ लेना चाहिए। हमें सच में कई बार इस बात को समझना है कि हमारे गलत अनुवाद को जो बाइबल के धर्मशास्त्र के बारे में हम करते हैं हमें बदल देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं निश्चित तौर से गलत था कि पौलुस को कांटा लगा था। और ये वचन में है, यदि आप चाहे तो 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 1 से 10 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप पाएंगे कुछ बातों को। मैं सब बातें नहीं बताऊंगा पर कुछ बातों में हम जरूर जाएंगे। और पौलुस को परमेश्वर ने शैतान के द्वारा एक संदेशवाचक भेजा कि उसको नम्र बनना है। और जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरी कमर टूटी और मेरे कमर टूटने में बोला, अरे भाई मैं कैसे करूंगा, कैसे चलूंगा। मगर ये सब बातें मुझे नम्र बनाने रखने के लिए थी। ये गलत बात है। परमेश्वर आपको चोटिल करके सबक सिखाना नहीं चाहता है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊं। आप पुराने नियम में जब जाएंगे तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि जो कांटों की बात होती है, आपके पाँव में कांटा चुभाए जाने की जो बात होती है, वो लोगों के बारे में बात होती है कि लोग आपको दिए गए। परमेश्वर कभी भी आपको चोट देकर, दुख देकर आपको सबक सिखाना नहीं चाहता कि आप नम्र बने। हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक धर्म ज्ञान है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं कि दुनियावी नजर। क्या है ये दुनियावी नजर? ये कुछ ऐसा है कि हम जो पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसा होना है। जैसे कि मान लीजिए कि परमेश्वर ने कहा कि वो सब जानता है। जैसे कि आपकी कमर टूट गई है, उसको पता था कि वो आपकी कमर टूटेगी, इस तरीके से टूटेगी। उसको पता है कि यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हाँ, ये सच है कि वो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, मगर चीजें होनी थी इसलिए हुई है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हमेशा दुख मिले हमें? पहले के दिनों में हमारे पास दुनियावी नजरिया नहीं था, मगर हमारे पास जो था वो युद्ध की सोच थी। पर हम कहेंगे नहीं, हम सब संत मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे लिए आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, जंजीरों को तोड़ेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे, शैतान को लताड़ेंगे। हम ऐसी सोच रखते हैं, मगर सब कुछ अब बदल गया है। मैं जानता हूं ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चंगाई की सेवा है वो आसान नहीं है। चंगाई की प्रार्थना करना आसान नहीं है। इनमें बहुत से रहस्य, बहुत से समय काल है और ये सब मुझे भी बात नहीं करनी है। मैं तो बस चंगाई की प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे यीशु ने कहा वो करो जो मैं करता हूं। हाँ, मुझे याद है मैं पढ़ रहा था, यीशु ने सबको चंगा किया। मैंने भी लोगों को पंक्ति में खड़ा किया, जैसे चेलों ने परछाई से चंगा किया, मैं भी करना चाहता था। और आप जानते हैं, बड़ा करो, और ये तो शुरुआत है। पर हम फिर ऐसे बिंदु पे आ जाते हैं जहाँ पर कि प्रार्थना तो सिर्फ अगुवों का काम है, बुजुर्गों का काम है। वो लोग प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर इस भाई के ऊपर जो बीमारी आई है, परमेश्वर आप जानते क्यों आई है, यदि आप चाहते ये चंगे हो जाए तो आप इन्हें चंगा करो, नहीं तो उनके जीवन काल तक इनको इस बीमारी में तड़पते रहने दीजिए। ये सी प्रार्थना हम करने लग जाते हैं। हम देखते हैं ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है लोगों को। क्या परमेश्वर जीवन भर लोगों को दुख देता रहेगा? नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपको सिखाने के लिए आपके पहले दाहिने पांव को वो तोड़ दे।
उस चरवाहे के बारे में सोचिए, इसके पास 100 भेड़ें थी और उसकी एक भेड़ चली आती है, उसको लेने के वो जाता है। इस बात को सोचिए। मगर कुछ लोग जो है पौलुस के कांटे को इस बात के तरीके समझाते कि परमेश्वर उसको अनुशासन देना चाहता, उसकी पांव तोड़कर, कि वो कभी दोबारा परमेश्वर से दूर भाग ना सके, फिर परमेश्वर टूटे हुए पांव को लेके घूमेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर तो हमको अपने करीब रखता है, अपने दिल के पास रखता है, ताकि हम उसकी आवाज सुन सके। परमेश्वर तो हमें प्रेम करता है, परमेश्वर तो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, मगर शैतान हमें पीछे खींच लेता है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम सोचते हैं कि जब हम बीमार पड़ते तो यानी कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम उसके काम को करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे बीमारी है तो मैं सोचता हूं कि बस मेरा कारोबार खत्म और हम जहां होते सेटल हो जाते हैं, या फिर हम उस बात के लिए रुक जाते हैं कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी की बीमारी है। मुझे मालूम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्राप चलता है, पर यह हमें रोकने ना पाए। हमें बोलना चाहिए, नहीं परमेश्वर, इस संसार के नजरिए से कोई भी बात क्यों ना हो, मगर हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर आप हमें चंगे करो। आपका नहीं पता आप क्या सोचते हो, मगर मेरे हिसाब से सब मतलब सब होता है। सारी बीमारी मतलब सारी बीमारी, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। मेरे लिए सब बीमारियां होती है, चाहे फिर वो आपकी बीपी हो, चाहे फिर वो आपकी शुगर की बीमारी हो। कुछ लोग कहते हैं हमें दिल की बीमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी है, आपके लिए होगी। नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर इन सब से बड़ा है। हमें इन सोच से बदलना चाहिए। हमें दोबारा से युद्ध वाली भावना में जाना चाहिए। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हम लोग अपाहिज हो जाते हैं। ऐसा है कि रणभूमि में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए सेना तो है मगर छुपी हुई है, क्योंकि सामने गोलियत है। पर दाऊद कहां है? अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, पर हमें घोषणा करने की जरूरत है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन है ये जो मेरे परमेश्वर को ललकारे, या परमेश्वर के लोगों को? अब मैं आपको उठा रहा हूं, मगर आप तो छोटे बच्चे के समान हैं, और यह भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उम्र चाहे फिर बड़ी हो या फिर छोटी हो, मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो पहली बात यह है कि आप इस बात को समझो और पकड़े रहो कि यीशु ने हमको कहा कि जाओ और चंगाई दो। और कभी कभी जाना और किसी के लिए प्रार्थना करने का मन नहीं करता हमको। चंगाई कलीसिया में समान बात होनी चाहिए। आप कभी भी कलीसिया में जाओ तो चंगाइयां होती रहे। क्यों? यही तो यीशु ने किया है। हमें ऐसे स्तर पे पहुंचना चाहिए जहां शैतान हमसे डरे, हमें देखते ही वो रास्ता काट ले अपना कहीं और की ओर, और फिर परमेश्वर में लोगों की ओर हो जाए। मुझे बहुत पसंद है, और मैंने लोगों को भागते हुए देखा चंगाई पाकर। और हमें ऐसी सोच को परे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच शैतान हमारे मन में लाता है कि परमेश्वर ने ये किया वो किया, ताकि हम परमेश्वर से हटके कुछ और काम करें। आपको बताऊं, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई और इस काम को कर देगा। मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। नहीं, देखिए, अगर एक व्यक्ति को वो शैतान रोक देता है तो वो बहुत सारे काम को बिगाड़ सकता है, पर परमेश्वर अद्भुत काम करता है। सोच के देखिए, यदि परमेश्वर ने एक उस मनुष्य को बदल दिया, उसके जीवन को परमेश्वर बदल देता है। मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि जब मैं 100 घंटे काम करता हूं और हजारों रुपए उस चीज में लग जाते हैं, लोगों का जमावड़ा लग जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि वहां कोई एक है, उसके पास जाओ, उसके जीवन को मैं पूर्ण रीति से बदल दूंगा। हमें एक के लिए काम करने की जरूरत है। एक झूठ जो विश्वास के बारे में कहा जाता है। देखिए, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास का लेखक है, और हम कहते हैं परमेश्वर हमारे पास अब इतना विश्वास है कि हम यीशु के समान हो जाए। मेरे पास एक आसान रास्ता है। मैं कहता हूं, यीशु मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल कर। आपको इन सबको बड़ा चढ़ाकर नहीं करना है, कम से कम प्रचार में तो नहीं। और इस तरीके का भाषण मेरे लिए बहुत ही गलत है, और ये मेरे लिए जो है भड़काऊ भाषण होता है। देखिए, मैं गलियों में पला बड़ा हूँ, और जब बच्चे लोग आते हैं अपनी
फुटबॉल लेकर, अपने बास्केटबॉल लेकर वो खेलते हैं। अगर आप गेम के बारे में बोल रहे हैं तो गेम के बारे में, खेल के बारे में बोलिए और चले जाइए। मैं भी एक बोलने वाला बच्चा था, मगर मैं भी बहुत बोला करता था, मगर मैं अपने शब्दों को पीछे कर लिया करता था और खेलता था। मेरे लिए ये भड़काऊ भाषण नहीं है। पर ऐसे कई लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। मेरे लिए वो भड़काऊ भाषण होता है और मुझे ये पसंद नहीं है। जो परमेश्वर करता है वो परमेश्वर करता है, उसे बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले हम अपनी कलीसिया में थे और लोग अपने बातों का बखान कर रहे थे, देखिए हम ये होते हुए देखते हैं, हम वो होते हुए देखते हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ होता तो उसमें बढ़ोतरी होती और कहीं ना कहीं कोई बदलाव होता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं ब्राजील में था तो मैं डॉक्टर एंडी के दल में था और वहाँ पे जो है उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे। ये मत करो, वो करो, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे चलना है, इस तरीके से रहना है, ताली इस तरीके से बजानी है और इस तरीके से उठना है, बैठना है, मतलब ये सब कुछ दिया गया था। और वहाँ पे खान पान के स्थान पे जो कुर्सी होती है, एक कुर्सी थी और उस कुर्सी में मैं बैठना चाहता था। वो कुर्सी बहुत छोटी थी और मैं बड़ा था। और मैं एक बार जब उस कुर्सी को उठा के अपनी ओर ला रहा था तो मेरी गलती से कोनी एक लड़की को लग गई। और जब उस लड़की को वो कोनी लगी तो उस लड़की ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से देखा। और फिर मैंने सोचा, ओ भाई मैं गलती कर दी। अब उस महिला ने दूसरी लड़की को बुलाया और वो लड़कियां आपस में बात लगी। लोग मुझे देखने लग गए, बड़ा अजीब सा लग रहा। मैं बोला, ले आज तो मैं फंसी गया हूँ। और अब उन्होंने एक आदमी को भी बुला लिया और वो आदमी आया और उनके साथ वहाँ पे बैठ के बात करने लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझे उसने अपनी भाषा में बहुत सारी बातें बोलने लग गया और मुझे कुछ भी उसकी भाषा का समझ नहीं आया। फिर मैंने एक अनुवादक को बुलाया और अनुवादक के पास जब वो आया तो मैंने उससे सिर्फ माफ़ी मांग ली। मैंने बोला कि गलती से उसकी कोनी लग गई मेरी, और इस तरीके से बात वहाँ पर सुलझी। इन सब बातों के बाद लोग आए, मुझसे पूछे क्या हुआ। मैंने बोला ऐसे मेरी कोनी लग गई, उस औरत ने ऐसे किया, और बहुत सारी बातों में ब्ला 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 होता गया और ये सब हुआ उस समय पर। और चलो कोई नहीं, उसके बाद फिर जो है सभा खत्म हुई। सभा खत्म होने के बाद जब हम लोग जा रहे थे तो वो औरत वापस आई और मुझसे बोली, और वो बोलना चाहती थी तो उसने अपने अनुवादकों को बुलाया और वहाँ पर एक उनका दल आ गया। फिर मैंने सोचा, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या करना चाहते। और वो महिला जो थी वहाँ पर आई, पर परमेश्वर ने बोला मैं भी तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। कि वो महिला जो वहां पर थी, जब प्रार्थना हो रही थी तो सामर्थ उस पर उतरा और उसका कंधा और उसकी कमर का दर्द बिल्कुल चला गया। और इस दर्द की वजह से ही वो ये सब काम कर रही थी। देखिए परमेश्वर कुछ कर रहा था। हमारे लिए तो हल्ला गुल्ला था, लोग वहां पे थे, हमें लगा ये गलत हो रहा है, मगर परमेश्वर उस जगह पर अपने काम को कर रहा था। जब परमेश्वर चंगा करता है तो वो चंगा करता, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो। हमें उसे बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को खुद प्रदर्शित कर सकता है। हमें कहानियों को तैयार करना या कहानियों को संभालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इवेंजलिस्ट लोग करते हैं। जैसे कहानी को बोलिए, कहानी को लंबा मत खींचिए, उसे खींचने की जरूरत नहीं है, सत्य बोलिए। और अब जो आखिरी बिंदु है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, अपने आप का दिखावा करना एक गलत सोच और गलत इंसानियत है। हमारी एक मानसिकता है जो गलत है कि अगर मैं गवाही बताऊं तो लोगों को अपनी ओर केंद्रित कर सकता हूं। यह बहुत ही बुरी सोच है। और मैं डॉक्टर क्लार्क के साथ सहमत हूं। वो कहते हैं अगर आप गवाही नहीं देते हो तो आप परमेश्वर की महिमा को छू रहे हो। और ये सही बात भी है। हमें दोबारा से गवाहियों की ओर मुड़ना होगा। हम कैसे रविवार की सभा में जाकर बड़ी बड़ी चंगाइयों को, बड़े बड़े चमत्कारों को देख ले और फिर सोमवार को अपने कार्यालय में जाए अपना ऐसा मुंह बनाकर और किसी को कुछ ना बताए जो हुआ हमारे पिछले दिन में। मुझे समझ नहीं आता कि आप यीशु को बांटते क्यों नहीं है। लोगों के बीचों में बांटना जरूरी है। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं समझ आता ये बात। पर देखिए कि हम कई बार यीशु मसीह को इस बोतल के अंदर देखते हैं, फिर इस बोतल को हम बगल में रख लेते हैं, पर रविवार को हम बोलते हैं यहां है मेरा यीशु, और फिर अगले दिन उसे फिर बगल में रखते बोलते सिर्फ मेरा है और मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। पर आप भूल गए कि यीशु मसीह जीवित पानी है जो सबको मिलना चाहिए। पर हमारे पास एक गलत विचार, गलत सोच आ गई है कि जब हम यीशु के बारे में बताएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे।
किसको पड़ी है? जो बोलना है बोलने दो ना। क्योंकि उस व्यक्ति का क्या जिसने कभी प्रेम नहीं पाया, और उसको बोलो देखो यीशु में मैं तुमसे प्यार करता हूं और यीशु तुमसे प्यार करता है। कई बार हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें धर्म को बीच में लाके प्रेम नहीं दिखाना है। ये धर्म वाली सोच को हमें परे रखना है, क्योंकि कई बार सेवकाई केवल आंखों से देखने के द्वारा ही हो जाती है, और ये हमारी सोच को ही बदल देती कि भाई परमेश्वर आप मुझे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलीसियाओं में हो रहा है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि परमेश्वर तू मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है? मतलब सच में मेरी तरह आदमी जिससे महिलाएं डरती है और परमेश्वर मुझे ही महिला के जीवन में उद्धार लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? हम एक महान सरकार की कार्य में हैं, और आप बस इस बात को समझिए कि हर जगह पे आप मौजूद रहिए और बोलिए परमेश्वर जहां भी मैं जाऊं मुझे इस्तेमाल कर। यदि आपकी बात की जाए तो हमारी सोच या तो यहां है या फिर वहां है, पर अभिषेक हर जगह है। एक बार फिर से आइए, जरूरत की चीज की है। कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई भी। आप समझ रहे इस बात को? मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत ही गहराई में जाएं। अब हम दूसरी बात की ओर जाएंगे कि हमारे पास ऐसी कुंजियां हैं, ऐसे रास्ते हैं। आपको समझना होगा कि आपके धर्मशास्त्र में या आपकी सोच में कौन सिखा रहा है आपको पता होना चाहिए बात। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं भी कुछ आपको सिखाता हूं तो आप जाओ बाइबल में खोजो और देखो कि वो बात मिलती है कि नहीं, क्योंकि कई बार मैं भी जरूरत से ज्यादा बोल देता हूं। जैसे कल शाम को ही मैंने एक बात ऐसी बोली कि यीशु के पिता का नाम याकूब था, मगर हमने बाद में देखा याकूब के खुद के पिता का नाम यूसुफ था। याकूब और यीशु तो भाई थे और उनके पिता का नाम यूसुफ था। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम पता नहीं चलता क्या बोल देते, इसलिए बाइबल को पढ़ो और देखो, बाइबल से मिलाएं, अपने विश्वास को गहन करें। चमत्कार और चिन्ह तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। तो जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है दबाव डालें। और मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है और ये शब्द भी कि दबाव डालें। इसे हम मरकुस 5 उसके 25 में पाते हैं। आइए हम इसे निकाल ले। अच्छा होगा सब निकाले, मैं भी इसको निकालता हूं। और ये कहानी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यदि हम इस कहानी को समझ लेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा अमेरिकन वाला स्टाइल बदल जाएगा। हम सब लोग माइक्रोवेव जैसा काम करते हैं। माइक्रोवेव हम सबको पसंद है और हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम उसी की तरह बोलते हैं परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं और अभी इसी वक्त कर दीजिए। टिंग जैसे उसमें आवाज आती है, ऐसे सोचते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। वास्तव में हमारी सोच इस प्रकार की होती है। 2 बार प्रार्थना करते हैं। मुझे मेरी चंगाई के लिए जो कमर में दर्द था 10 साल प्रार्थना करनी पड़ी। उस दर्द में 10 साल मुझे प्रार्थना करनी पड़ी। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हम लोग पढ़ेंगे मिलकर मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से 34 तक। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कुछ लाभ ना था, परंतु और भी रोगी हो गई। इस महिला की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। इस महिला की आयु के हिसाब से इसका मासिक रक्त प्रवाह रुक जाना चाहिए। जिस प्रकार किसी एक महिला को रक्त प्रवाह होता है तो 1 हफ्ते के लिए वो अशुद्ध कहलाती है। यदि उस महिला को कोई छू ले तो वो भी अशुद्ध कहलाता है। सोच के देखिए, इस महिला को 12 साल से लगातार लहू बहाने की समस्या है। इससे 12 साल से अशुद्ध माना गया। इस महिला ने हर प्रकार का कष्ट उठाया, सब कुछ बेच दिया, जहां जा सकती थी वहां पर ये गई। हर प्रकार के वेद जो कुछ भी कर सकती थी 12 साल से इसने किया, पर परिस्थिति खराब हुई। उसने यीशु की गवाही को सुन लिया था यीशु के बारे में, इसलिए गवाही दो। जब उसने यीशु के बारे में गवाहियां सुनी तो वो गई और उसके पल्लू को छू लिया, क्योंकि उसने अपने आप से कहा था कि यदि वो उसके पल्लू को छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। और जिस घड़ी उसने पल्लू को छुआ उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया और वो चंगी हो गई। भीड़ के बारे में सोचिए, मैं भीड़ में रहा हूं,
मतलब कि सच में कई बार भीड़ के अंदर जो है इतने लोग होते हैं कि वो आपको खींचते हैं। और एक बार तो मुझे लगा कि मुझे लूटा जा रहा है, क्योंकि कई लोग तो मेरे पॉकेट में हाथ मारते, कोई मेरी शर्ट को खींचते और कोई मुझे बोलते मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, इस तरीके से। मतलब कि भीड़ के बारे में सोचिए, आप उनसे निकल नहीं सकते। कई बार वो महिला उस भीड़ में होके गुजर गई और उस भीड़ में लड़ते भिड़ते गिरते हुए उसके पल्लू को छूना चाहती थी। यहां तक कि उसे पता है कि उसको उसका लहू बह रहा है, लोगों को मालूम है, मगर इसकी परवाह करे बगैर वो जाती है, उसको छूती है और पूरे पसीने में तर होकर, गंदी बदबू में होकर वो बस उसको छूना चाहती है। और जैसे ही छूती है वो चंगाई को प्राप्त करती है। कुछ तो है इस बात में कि कई बार हम सब बातों को अलग कर देते हो, बोलते कि मैं तेरे लिए पागल हूं प्रभु, बस मैं तेरे स्पर्श को अपने जीवन में पाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, एक स्पर्श चाहिए। क्या आप उसके स्पर्श के लिए पागल हैं? क्या आप सच में उसको पाना चाहते? देखिए ना, यहां पे इस महिला का लहू रुक जाता है, वो चंगी हो जाती है, यीशु मसीह उसके करीब आता है। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छी बात है। यीशु के अंदर से सामर्थ निकलती है, वो पीछे मुड़ता और पूछता है किसने मुझे छुआ। और इस बात को बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि रैंडी क्लार्क के साथ कई बार जब मैं बड़ी सभाओं में होता तो वो पीछे मुड़ के पूछते किसने मुझे छुआ, तो मैं बोलता हूं मुझे नहीं पता, इतने सारे लोग हैं। चेले भी यही बोल रहे थे यीशु मसीह को। यीशु को बोला चेलों ने, आप नहीं देखते इतने सारे लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। पर यीशु को शायद ये बारे में अच्छे से मालूम था किसने छुआ। और फिर डरते वो महिला सामने आई और उसने बोला प्रभु मैंने छुआ। और यीशु मसीह ने उसको बोला बेटी जा, कुशल से जा, तुझे शांति मिले, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे आज चंगा किया है। अब हमें उस स्थान पे आना चाहिए जहां पे हम उसे दबाव डालें। दबाव डालने की जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी गवाही में बता रहा था कि मेरी 2 बार सर्जरी हुई है, जिसमें 14 नट और 2 मेटल की प्लेटें मेरी सर्जरी में डाली गई थी। और मैं वास्तव में कुछ कर नहीं सकता था, मैं बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, मेरे जूतों के शूलेस खुले होते थे, मैं उनको बंद नहीं कर सकता था, मैं उनको अच्छे से चला नहीं सकता था और बहुत सारी कठिनाइयों से होके मैं गुजर रहा था। और यहाँ तक कि जिस समय मेरी ये कठिनाइयाँ थी उस समय मेरे किडनी का पत्थर यानी कि मुझे पथरी भी थी। और जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी सर्जरी हुई और मेरी पथरी में 3 पत्थर पाए गए, जिनमें से 2 निकाल दिए गए, 1 छोड़ दिया गया। और हर कुछ महीनों बाद मुझे फिर से पथरी हो जाती और मैं बहुत जिज्ञासु हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको पथरी भी हो, पीछे दर्द भी हो, फिर आप प्रचार भी करते हो और इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आ जाती है। हिम्मत ना हारो और ना ही मैंने हारी। मैं जिज्ञासु था मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस समय मेरी पथरी की परिस्थिति बहुत बेकार हो गई, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी, मेरे लहू में दिक्कत हो गई थी और बहुत सारी दिक्कतें होने से मैंने अपनी सेवकाई से भी अपने कदमों को पीछे हटा लिया था और मुझे लगा कि वो हमेशा का विश्राम है। और मैं गिर गया। 14 साल से मैं अपनी चंगाई के लिए बैठा हुआ था और मैं बिल्कुल हताश हो गया, गिर गया। पर मैंने एक चीज, हिम्मत नहीं हारी। आप हताश हो, परेशान हो, आप नहीं चाहते कोई आपके लिए प्रार्थना करे, आप निराशा में पड़ जाते हो और कभी कभी तो आप बहुत निराश हो जाते हो। आपको लगता है आप किसी को विवश कर रहे हो खुद की प्रार्थना कराने के लिए। और यह महिला बहुत बेकरार थी कि यीशु का पल्लू छू ले। और मुझे ब्रिंडा ने बताया कि बिल जॉनसन हमारी कलीसिया में आया करते थे। उन दिनों में मैंने एक छोटी सी नौकरी करी और मैं वह अपना जीवन चला रहा था। मैं जहाँ सोता था अच्छी जगह नहीं थी क्योंकि मेरे पास घर नहीं था और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बस जीवन चल रहा था और मैं अपने जीवन काट रहा था। और एक दिन चंगाई की सभा हुई जहाँ पे वो चंगाई के बारे में बता रहे थे और मैंने परमेश्वर की ओर देखा, बोला प्रभु मैं भी चंगा होना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया है प्रभु, मुझे चंगाई दीजिए। और फिर उस सभा के अंदर बिल ने कुछ ऐसा कहा उस सभा के बीच में कि अब मेटल की सारी चीजें जा रही है, शरीर रूपांतरित हो रहा है। मैंने पहले कभी ऐसी बातों को सुना नहीं था अपने जीवन में। फिर मैं सोचने लग गया कि फिर से क्या डॉक्टर मेरे शरीर को छेड़छाड़ करेंगे। फिर प्रार्थना में मैं खड़ा होकर आगे गया क्योंकि कहा गया था कि आगे आओ प्रार्थना के लिए। और जब मैं गया तो कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने बोला एक बार अपने आप को दोबारा से
चेक करो। और फिर मैंने चेक किया तो मैं अपने पाँव पर खड़ा हो पाया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने इस बात को पाया कि मैं पहले नहीं खड़ा हुआ था। और इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप महसूस करिए। मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जिज्ञासु था। और फिर मैं बोला, है प्रभु कुछ नहीं हुआ, और मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ। फिर मैं झुकने लगा और मैं झुकता हुआ बिल्कुल नीचे आ गया, और मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। मैंने पहले कभी भी इतना झुकाव अपने अंदर नहीं देखा। मैं अपने पैरों को छू रहा था, मैं अपने कदमों को छू के कूद रहा था, मैं बहुत खुश था। और मैंने देखा कि कई लोग मुझे देख रहे, मेरा नाम पुकारा जा रहा। और मैंने बोला, प्रभु ये अद्भुत है, क्योंकि तूने मेरे अंदर से उस मेटल को निकाल दिया और मुझे चंगाई दे दी है। और फिर मेरे बच्चों ने मुझे देखा और मेरी पत्नी ने भी मुझे देखा और बोला कि तुमने ये सब पहले कभी नहीं किया जो तुम वाकई में करना चाहते थे। और मैं सच में ये करना चाहता था। और जब मैं नीचे की ओर झुका और मैंने मैदान को देखा तो मेरे दिल से प्रार्थना निकली। और यही नहीं, मैंने फिर बास्केटबॉल खेला, मैं रोलर कोस्टर पे गया, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं कभी नहीं कर सकूंगा ये सब। पर मेरा परमेश्वर, हाँ मेरा परमेश्वर, सच में मैं देखता हूं अपने जीवन के अंदर प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे बचाया और फिर मुझे चंगा किया। और मैं देखता हूं कि हर एक कदम पर कदम वो मेरे जीवन को बदल रहा है। कदम दर कदम मेरा जीवन बदल रहा है। वो आनंद की रात थी, क्योंकि मेरे शरीर से मेटल निकाल दिए गए, मेरे लिए वो आनंद की रात है। और अब वास्तव में वो काम कर सकता हूं जो पहले नहीं कर सकता था। मैं 7 किलो से ज़्यादा अपने वजन में चीज़ों को उठा सकता था। मैं जिम जाने लगा। मेरे बच्चे वो काम नहीं कर सकते थे जो मैं कर पा रहा था। और मैंने उन सब भारी भारी उपकरणों को उठाया, और मैं आज वो भी कर पाता हूं जो सच में कोई और नहीं कर पाता है। अब मेरे पास ताकत भरी कमर है। हाँ, परमेश्वर वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। पर मजे की बात तो यह है कि परमेश्वर वहीं नहीं रुक गया, क्योंकि उसके अगले ही रात की सभा में पास्टर ग्लेन वहां पे आए और परमेश्वर ने उनको बुद्धि की बातें दी। और सभी स्टूडेंट के बीच में उन्होंने इस बात को बोला कि कितने लोगों को यहां पर किडनी में स्टोन है। और उन्होंने बोला जिनको भी किडनी में स्टोन है खड़े हो जाओ। मुझे लगा कि मुझे बोला गया खड़े होने के लिए। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और आगे गया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। आपको मालूम है जब किसी को पथरी की शिकायत हो तो उसे कितना दर्द होता है, हिला भी नहीं जाता। पर उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने एक कोने पर अपनी जगह पर गर्म को महसूस किया। प्रार्थना करने लगे 2 घंटे एक तरफ और 2 घंटे फिर दूसरी तरफ प्रार्थना करने लगे। वहां पे अफ्रीका से आए हुए एक व्यक्ति थे और उन्होंने अफ्रीका चोगा पहना हुआ था, क्योंकि उनके कलीसिया में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और प्रार्थना करी और मेरे लहू के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और मुझे मालूम है, मुझे पता था कि मेरे खून में कुछ दिक्कत है, उसमें गंदगी है और उसको निकाल देना ही सही है। और इस तरीके से होता था। मैक्सिको में एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए। पर उस समय जब प्रार्थना और थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। उस अनुभव के बाद मुझे पथरी नहीं हुई। 5 साल से 32 साल तक मैं पथरी की समस्याओं से गुजर रहा था प्रत्येक दिन। 32 नहीं 33 साल। और अब उस दिनों के बाद मुझे कभी भी पथरी नहीं हुई। यीशु को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। फिर उससे अगले शाम फिर से सभा हुई और वहां पर परमेश्वर ने बुद्धि का ज्ञान दिया। और माइग्रेन की समस्या से जो ग्रस्त थे, मैं भी माइग्रेन की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रस्त था और दर्द में था। इसका दर्द सच में बहुत बुरा होता है। आप प्रकाश नहीं देख सकते, आप आवाज नहीं सुन सकते, अपने चारों ओर आप कुछ ना कुछ लगा के रखते हो, अपनी आंखों पे पट्टियां बांध देते हो कि आप सुनो नहीं, कोई साउंड नहीं आए, कोई ध्वनि नहीं आए जो आपको दर्द दे। और दर्द में होके गुजरते इससे आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बहुत परेशानी में होते हैं। मगर उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी भी माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए, यह है जो हमारा परमेश्वर करता है। ये वो कदम थे जो मेरे जीवन में बढ़ाए गए थे और अब मैं इस परिस्थिति में हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय वृद्धि का समय है हमारे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उस समय पर पहुंच गए जहां पे हम बड़े बड़े परमेश्वर के महान कामों को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा यूहन्ना 14:12 के अनुसार कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम वो करो जो मैं करता हूं। इस वचन के पहले हिस्से में वो कोढ़ियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देखता है, लंगड़ों को चलाता है और वो बड़े बड़े काम करता है। मगर वो हमसे कहता है दूसरे हिस्से में कि तुम वो करो जो मैं करता हूं, यानी कि मुझसे भी बड़े बड़े काम। ओ, हम करेंगे वो बड़े काम। हम क्या देखते? चमत्कार पे चमत्कार पे चमत्कार।
बड़े काम। हम उनके जीवन में चमत्कारों को देख चुके हैं जिनके जीवन में कभी चमत्कार पे वो विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप हो सके तो इन वीडियो को चलाइए, और ये वीडियो बहुत छोटी वीडियो है जिसके अंदर हम देखने पाएंगे कि कैसे कैसे चमत्कार परमेश्वर इनके जीवन में किए हैं। और मैं जानता हूं ये मेरे साथ हुए हैं, और आप मेरे मन को तो बदल नहीं सकते हैं। पर ये व्यक्ति जो इस वीडियो में है, इसने इस बात पे विश्वास नहीं किया कि इसके लिए चमत्कार हो सकते हैं। और उस महिला ने भी, जिसने इसके लिए प्रार्थना करी, कभी नहीं सोचा उसके द्वारा जो ये चंगाई हो सके। वो वेरिंडा थी। और मैं जानता हूं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम नहीं सोचते कि ये हमारे द्वारा हो सकता है, मगर परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो आप देखेंगे इस वीडियो में उस आदमी और उस महिला के बीच में जो हुआ, उसे आप देखिए कैसे परमेश्वर ने काम किया है। एलेक्स, आपने चंगाई पाई है आज की रात। क्या अपने अनुभव को आप हमारे साथ बांटेंगे? जी हाँ, मैं ज़रूर अपना अनुभव आपके साथ बांटूंगा। 14 साल पहले काम करते वक्त मेरी एड़ी टूट गई थी, और उसमें 4 अलग अलग सर्जरियां हुई हैं। और उन 4 सर्जरियों के बावजूद भी मेरे उस एड़ी के अंदर 7 स्क्रू यानी कि 7 नट दर्द देते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उस सर्जरी के दौरान कुछ हड्डियां सही से नहीं बैठी, और वो हड्डियां सही से नहीं बैठने के कारण आज भी उन 7 नट्स को मैं वहाँ पे पाता हूँ। और आज भी वो 7 नट्स मेरे पैरों में हैं, और वो बहुत ही दर्दनाक हैं। और क्योंकि मेरा काम पहले जैसा नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा भारी हो गया। मेरे वज़न बढ़ने के कारण ये और भी दर्दनाक रहता है। और फिर मैंने अपने जीवन में इसको पाया, और आज जब मैं इस सभा में आया हूँ और मैंने देखा कि जब वहाँ प्रचारक जो प्रचार कर रहे थे, पास्टर की वाइफ, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनका नाम ब्रेंडा है, यस, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और जब उन्होंने प्रार्थना करी और वापस जाके बैठी, और जब मैं अपने आप को फील कर रहा था, अपने आप को महसूस कर रहा था कि एक करंट मेरे पैरों में आ गया, और उस करंट ने कुछ अलग करा मेरे पाँव में। और ये करंट वैसा करंट नहीं है जो हम इस संसार में पाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान दे, पर यह करंट तो बहुत ही अद्भुत था, जिसने मेरे दर्द को निकाल दिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस हुआ। और उसके बाद कोई भी नट या धातु मुझे मेरी हड्डी से रगड़ खाते हुए महसूस नहीं हो रहा। मुझे चलने में और उठने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, और मैंने कभी भी इन 14 सालों में ऐसा महसूस नहीं किया था। और मैं सच में धन्यवादित हूँ कि प्रभु ने उस दर्द से मुझे निकाला है आज। और मैंने सीखा है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया था, ये दर्द और ये मेटल होना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने हमें इस धातु या इसे क्या कहते हैं, मेटल या जो भी आप इसे कह लें, उसके बिना बहुत ही प्यारा बनाया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने सच में मुझे चंगाई दी है और मुझे आज रिहाई मिली है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने मुझे पूर्ण रीति से आज चंगा किया। और मैं चाहूंगा कि लोग इस कलीसिया में आए और चंगाई प्राप्त करें और आनंद ले, और कोई भी तकलीफ की ना हो। परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत आशीष देने पाए। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया अब हमेशा जाता है, और उस शाम ये प्रार्थना में आया, पर ये मुझे मालूम है कि मेरे लिए तो नहीं आया था ये आदमी। और यहाँ वो ब्रेंडा है जो उस सभा में जाया करती है, जो पासवान की मदद करती है, एक बहुत अच्छी मददगार है। और उसने कभी नहीं सोचा था, ना ही मैंने कभी उसको कहा इस चीज़ के बारे में, मगर परमेश्वर कुछ बताना चाहता था। उस दिन जिस समय ये वहाँ पे प्रार्थना के लिए गई, ना तो ये जानती थी, ना वो व्यक्ति जानता था कि कैसे होगा। मैं परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। महिमा करे, आराधना करे। अब हम दूसरी वीडियो को देखने जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी मेरे दल के लोग हैं जिनको परमेश्वर बुद्धि का ज्ञान दे, वो बोले। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा माइक दे जो मैं अपने हाथों से पकड़ूं, और सब में से आप में से कोई भी जन जो मेरे दल के हैं वो इसमें बोले। कई बार परमेश्वर वो करता है जो आप नहीं चाहते हैं। अब जो व्यक्ति आने वाला है, इसका नाम फ्रेड है, और एक सभा में ये वहाँ था जब मैं भी वहाँ पे मौजूद था, ग्लोबल मिनिस्ट्री के एक दल के हिस्से के रूप में। और वहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोग थे, और वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे इस बुद्धि के ज्ञान को दिया। और मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ एक फ्रेड है, और जब मैंने ऐसा बोला तो मजाक की बात ये लगी कि वहाँ पे कोई भी इस नाम का नहीं था, और कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। ऐसा हो जाता है कई बार जब हम प्रार्थना करते, वो व्यक्ति वहाँ ना हो, शायद हो सकता है ऑनलाइन पर हो,
पर ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब प्रार्थना खत्म हुई और जब मैं जाने लगा तो ये व्यक्ति आया, और जब ये मेरे पास आया तो उसने मुझे बोला कि मैं हूं वो फ्रेड जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जो वहां खड़ा था वो ठीक से सुन नहीं सकता था। ये व्यक्ति वो है जो 50 साल पहले एक युद्ध में लड़ते समय वहां पे एक बम फटने की वजह से कान में और उसकी कमर में बहुत बड़ी चोट लगी, जिसकी वजह से इसका सुनना बंद हो गया और ये 50 साल से बिना सुने घूम रहा था। किसी ने बोला कि तुम्हारा नाम पुकारा गया है, वो प्रार्थना के लिए आया। जब आप इसकी वीडियो को देखोगे तब आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। मेरा नाम फ्रेड है और 50 सालों से मैं सुन नहीं सकता था। मैं परेशान था और अब मुझे चंगाई मिली है। क्या आपके कमर पे भी चंगाई मिली है? जी हाँ, मेरे कमर पे चंगाई मिली है। ओ, सारी महिमा प्रभु को दीजिए। प्रभु ने आपको चंगा किया है। फ्रेड, आज आप चंगे हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं चंगा हूँ। प्रभु को महिमा मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं चाहता हूं कि आप छोटे से इस वीडियो को देखें और देखें कि कैसा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। यहां पर आपने देखा, इसको किसी ने कहा कि तेरा नाम पुकारा गया, यहां तक इसको ही नहीं पता ही क्यों आया यहां पर। और फिर मैं और मेरा दल, जो प्रार्थना का दल है, उसके पास गया और हम लोगों ने प्रार्थना की और हमने उसके कान को खुलने के लिए कहा कि यीशु के नाम में खुल जाए। हमने तो बस इतना ही करा और जैसे हमने ये किया वो रोने लगा वहां पर, क्योंकि उस कमरे में सब चिल्लाने लगे और वो देख के खुश हो गया। क्या क्या आप अब समझ पा रहे हैं कि चमत्कार क्या है? जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो वहां पे यीशु बड़े बड़े चमत्कार करने लगता है। प्रभु की महिमा करे, प्रभु की महिमा करे। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। अब मैं कुछ समय इनको देना चाहूंगा कि ये प्रभु के वचन और उसके ज्ञान से, उसकी बुद्धि के ज्ञान से हमसे बातें करेंगे हमारे बीच में। और पहले मैं 2 स्तर पे प्रार्थना करूंगा। पहला तो सच में चंगाइयां हैं और चंगाइयों में परमेश्वर अपनी बातों को बोलेगा और वो बातों को जो बोलता है वो उसकी द्वारा है। और हमने देखा है जो ऑनलाइन पे होते हैं 2 साल पहले इन वचनों के द्वारा जो उनके मुख से निकलते वो चंगाई पाई है उन्होंने। और हमने देखा है परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर इन उपकरणों के द्वारा भी अपनी चंगाई कर सकता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। और हमारा कहना है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे कि पास्टर ग्लेन ने भी कहा कि आप खड़े हो जाओ और एक विश्वास का कदम बढ़ाओ। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि धातु की चंगाई मिलती है। सोच के देखिए, अगर मैं खड़ा ही नहीं हो पाता और उस दिन मैं अपने उस अवसर को खो देता, पर मैं यहां पे बहुत सारी चंगाइयों को देख रहा हूं जो पीठ दर्द की है। मैंने लोगों के अंदर कई प्रकार के धातुओं को लगे हुए देखा है समस्याओं से, यानी कि कंधे पर एक धातु जिसे हाथ भी उठाया नहीं जाता, मगर परमेश्वर ने उसको भी चंगाई दी है। पहले मैंने कभी विश्वास नहीं किया, कभी इसके बारे में सुना नहीं, कभी पता नहीं था, बता नहीं सकता था, पर मैं उस दिन खड़ा हुआ था। मैं खड़ा हुआ, बुद्धि का वचन सुना। हम आपके लिए भी आज प्रार्थना करेंगे अभी कुछ देर में। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चंगाई देता है, कभी कभी कुछ समय बात करता है। समझ सकते हैं इन बात को। प्रार्थना करेंगे और अभी हम इन 2 बातों पे प्रार्थना करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है जब पास्टर ग्लेन ने अपने 2017 में चंगाई के बारे में बताया था, जो आपके तलवे से मिलती जुलती बात है, और आपने इसके बारे में गवाही भी दी थी। अगर आप कोई भी आज इस तलवे की समस्या से गुजर रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप यहाँ हो या ऑनलाइन पे हो तो क्या आप खड़े हो सकते हैं? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आप उसको नहीं समझ रहे, मगर परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहा है। और हाँ, वो समस्या एड़ी की हड्डी की समस्या है। मुझे सही शब्द मिल गया। एड़ी की हड्डी में, यानी कि तलवे में जब आप चलते हो तो बहुत दर्द होता है। उस समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मेरे सीधे हाथ की तरफ जो कुछ लोग हैं वहाँ बीमार हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कार्पल टनल एक बीमारी होती है जो हाथ की कलाई की नसों में होती है। आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। जिसको भी है परमेश्वर उसको भी आज चंगा करेगा। हाइपरटेंशन, यानी कि जिसको ज्यादा रक्त का बहाव है, परमेश्वर उसको भी चंगाई करेगा। लेफ्ट कॉर्नर बोन में भी जिनको दर्द होता है, यानी कि कंधे पर जिनको बहुत दर्द होता है, उनको नहीं पता कहां से आया, आज उनको भी प्रभु चंगा करेगा। और साइलेंटिक नर्व्स इश्यूज में भी, यानी कि जैसे मेरी कमर में जैसा दर्द हुआ करता था, यदि किसी को है तो परमेश्वर उनको भी चंगा करेगा।
जैसे कि मेरे भी कमर की उन नसों के अंदर सब की सब खराब हो गई थी और मेरी पहली सर्जरी खराब हो गई थी, विफल हो गई थी। मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए था, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ऐसा हुआ तो नसें बंद हो गई, उसमें रक्त प्रभाव नहीं था और वो मेरी पहली सर्जरी खराब हुई। फिर मैंने दूसरी सर्जरी को करा था और दूसरी सर्जरी में भी परमेश्वर ने काम किया और परमेश्वर ने फिर मुझे इस कमर की दिक्कत से बिल्कुल चंगा कर दिया। और परमेश्वर ने मुझे उन सारे दर्द होने वाली अजीब सी लगने वाली हरकतों से बचा लिया। अभी हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। यदि किसी को है तो खड़े हो जाएं। आज ही परमेश्वर माइग्रेन की हर एक समस्याओं को चंगाई देगा, कमर दर्द की हर एक समस्याओं को चंगाई देगा। हमारे बीच में भाई डेविड है और बहन है, आके वो बात करें, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। COPD यानी कि छाती में सांस लेने पर दिक्कत होती है, सुनने की क्षमता खत्म हो गई आपके सीधे कान में, सीधी एड़ी में दर्द है, पुरानी साइनस की समस्या, मैंने देखा कि किसी को पाचन की समस्या है, यानी कि आपके पेट में खाना अच्छे से नहीं पच पाता, नहीं जा पाता। मैंने देखा है किसी को घुटने में दिक्कत हो गई है और उसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। और मैंने देखा है कि किसी के बाजू में बहुत सारे खुजली हो गई है, बड़ी दिक्कत से वो चल रहे हैं। कुछ बातें मैं भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। यदि आप भूल भी गए हो तो जब मैं आराधना में जाऊं तब आप आके मुझे बता सकते हैं, इसलिए आराधना के समय पे मैं उन बातों को लिख लेता हूं कि मैं भूलूं नहीं। अच्छा, अब देखते हैं जितने लोगों को भी ये समस्याएं हैं यहाँ पर और या जो वो ऑनलाइन हैं, वो अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपके लिए एक अद्भुत बात यह है कि ऐसे कई लोग होंगे जिनको इन चीज़ों में चंगाई पहले से ही मिल गई है। आप अपने आप को अभी महसूस करके देखें और परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। और हमने चंगाई प्राप्त करते हुए देखा है। यदि आपको घुटनों में दिक्कत है, यदि आपको कांधों में दिक्कत है, फिर या आपको बाजुओं में दिक्कत है, तो आप जहां कहीं भी हो इसी समय खड़े हो जाओ और चंगाई को प्राप्त करो। और देखिए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा पवित्र आत्मा आपको चंगाई करता है। जब ये दो यहाँ पर आके इन बातों को बताते और जब आप अपने जगहों पर इन बातों को सुनते हैं तो आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। और जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते तो देखिए इस जगह पे अभी चंगाइयाँ होनी शुरू हो गई है। और हम इन बातों पर विश्वास करते क्योंकि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों में होते हुए देखा है। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ सहभागिता होकर प्रार्थना कीजिए। अपने कांधे के लिए अगर समस्या है तो प्रार्थना करें, और अगर आपके पेट में समस्या हो तो पेट के लिए आप प्रार्थना करें, और यदि आपके सर में समस्या हो तो प्रार्थना करें, यदि आपके घुटनों में समस्या हो तो आप प्रार्थना करें। इस कोविड के चलते हम आपके पास आ नहीं सकते, आपको छू के यहाँ वहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। और जब हम प्रार्थना करते तो इसका मतलब होता है कि हम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के दासों की उपस्थिति में होकर दुआ करते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं कि हमें कैसे चंगाई को प्राप्त करना है। जैसे यीशु ने कहा कि जो मैंने किया तुम करो, जाओ और बीमारों को चंगा करो। और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के चरणों में हम आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपने बुद्धि की बातों के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उडेला है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों के पेट में समस्या उनको तू चंगा कर, जिनके घुटनों में समस्या है उनको चंगा कर, COPD को चंगा कर प्रभु जी, माइग्रेन की समस्याओं को चंगा कर। ओ परमेश्वर, इनकी बीमारियों को आज तू चंगा कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इनको चंगाई आज मिलने पाए प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो स्टेज पर है और जो बाहर है, जो पीछे हैं और जो आगे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सरों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, घुटनों के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं, COPD के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ब्लड प्रेशर के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं किडनियों की स्टोन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं ब्रेन के लिए। ओ परमेश्वर, मनुष्य के मन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एड़ियों के दर्द के लिए प्रभु जी, ओ हर एक नब्ज के लिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में होने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, और प्रभु, और प्रभु भर दे, हालेलुया, भर दे। और चाहिए प्रभु, और भर दीजिए, भर दीजिए। ओह प्रभु, और भर दीजिए प्रभु, सामर्थ्य भर दे प्रभु जी। ओ प्रभु, छुटकारे का आत्मा, छुटकारे का आत्मा यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हो, छुटकारा मिलने पाए सभी को।
यदि आप इस समय कुछ महसूस करते हैं, करंट जैसा महसूस करते हैं, शांति, प्रेम महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दीजिए। स्तुति करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। पवित्र आत्मा हमारी आराधनाओं को और बढ़ा देता है। उसके नाम को महिमा दीजिए, वो महिमा के योग्य है। पवित्र आत्मा में उसका धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए प्रभु, और चंगाई की सामर्थ बहने पाए चंगाई की सामर्थ इसी वक्त। जी हाँ, बताइए 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 जल्दी से। मैंने पाया है कि किसी को यहाँ खोपड़ी के अंदर तरल कम होने की समस्या है, उसको नींद नहीं आती है, सोने में बहुत दिक्कत है, दर्द है, छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी सी लगती है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप उनमें से कोई है तो इसी समय आप मांगे, परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर आ रही है, इसी वक्त आ रही है चंगाई। चंगाई की सामर्थ बह रही है इसी समय। परमेश्वर उस भाई को चंगा करे जिसके हाथों में, सर में ये समस्याएं हैं। प्रभु जी, ओ परमेश्वर, तू ही है जो चंगा करता है, हम नहीं, पर केवल परमेश्वर चंगा करता है। छुटकारे की आत्मा मांगे, अपने पाचन तंत्रियों के लिए प्रार्थना करे, प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रभु करेगा चंगाई। हमने बहुत सी बातों के बारे में आज बात की है, प्रचार में भी हमने देखा। अपने आप को आप जांचिए, यदि आपके पाँव में दिक्कत है तो जांचिए, हाथ में दिक्कत है हिला हिला के, घुमा घुमा के जांचिए, क्योंकि जो चंगाइयाँ आज आपको परमेश्वर यहाँ देता है, हम उन सब को इकट्ठा करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। उन सारी गवाहियों को लाके प्रभु की महिमा करेंगे। सही बात है। और जिनका किसी भी प्रकार से दर्द खत्म हो रहा है, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की महिमा करे। हाथों को उठा के दिखाए, यस, प्रभु की महिमा हो, यीशु को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिलने पाए, यीशु की स्तुति हो। जिसको चंगाई मिलती है, अपने हाथों को उठाए रखना। अपने हाथों को उठाए रखने का मतलब है कि आपको चंगाई मिल रही है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु इनको चंगा कर, इनके अंदर तू बदलाव ला। प्रभु, हर एक जन जो यहाँ पर है, 8-9 जन जितने भी यहाँ पर लोग अपने हाथों खड़ा कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी चंगाई बह रही है। और वे लोग जो अपने हाथ को नहीं खड़ा कर पा रहे, चंगाई दे ताकि वो खड़े होने पाए। हाथ खड़े करके परमेश्वर को महिमा दीजिए। परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। उसकी चंगाई आपके अंदर बह रही है इसी वक्त। चंगाई की सामर्थ आपके अंदर बहे, आपके अंदर बहे, आपके अंदर भय। परमेश्वर की महिमा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्य प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्य यीशु। कोई है जो ऑनलाइन है और जिसके सर में, नाक से पाइप गया हुआ है, उसको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। मैं देख रहा हूँ उस पाइप को। प्रभु यीशु इसी समय आपको चंगा कर रहा है। भाई, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे परमेश्वर चंगा ना कर सके। उसने अभी इसी वक्त आपको चंगाई करने के लिए कहा है। उसकी सामर्थ को ग्रहण करो, उसकी चंगाई को ग्रहण करो। हार्वेस्ट टाइम चर्च में आके महिमा करो, उसकी गवाही दो। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। अपनी जगह पे आप हो और प्रभु की चंगाई को पाइए। इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करना चाहता हूँ। अपने आप को चेक करिए। अगर आपका 80% भी ठीक हो जाता है तो आप परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठाए और अपनी महिमा को परमेश्वर को देखिए। अपने चारों धन्यवाद दीजिए प्रभु को। और यह है जो परमेश्वर करता है हमारे जीवन में। चंगे हुए हाथ उठाइए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। चाहूंगा कि कुछ क्षण हम सब लोग बैठ जाएं और मेरे पीछे आराधक जो है वो बजाएं कुछ संगीत को, और एक छोटी सी कहानी को आपको बता के मैं समाप्त करूंगा कि परमेश्वर किस प्रकार से चंगाई को करता है हमारे जीवनों के अंदर। और मैं उन 2 बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में हुई थी। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे एक तो कमर और मेरे फिर किडनी की समस्या। 2 घंटे उसके लिए जब प्रार्थना की गई, उसके बाद मैं 4 साल बाद डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को मैंने दिखाया अपनी किडनी को, अपेंडिक्स को, और जब मैंने उसको दिखाया अपनी कमर को, और मेरी पत्नी ने जब उसका व्याख्यान किया और मुझे बताया कि अब तुम्हारे शरीर में किडनी के अंदर पत्थर नहीं है और तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, और मैं सुन के बहुत खुश हुआ और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। इस बात से अचंभित होते हुए मैंने देखा कि वो डॉक्टर चला गया, मेरी पत्नी भी चले गई, और कुछ समय बाद वो वापस आती है और मुझे कहती कि तुम्हारे पास बहुत सारे पत्थर थे किडनी में जो अब बिल्कुल चले गए हैं। प्रभु की महिमा हो, उसकी महिमा करे।
ओ प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास पूरी तरीके से काम करने वाली किडनियां हैं। मैं जानता हूं जिनको किडनी की समस्या होती है वो कोई भी भारी भरकम काम नहीं कर सकते, वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाए, मगर प्रभु ने मुझे 2 बिल्कुल काम करने वाली किडनियां प्रदान करी। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया। आइए महिमा करे। बस मैं अब कहानी को समाप्त करना चाहूँगा और मैं अंतिम बात बताऊँगा मेरी पत्नी के बारे में, जिसने मार्च के शुरुआती दौर में अपने आप को बॉडी चेकअप किया तो उनका जो खून था अंदर ही अंदर वो ख़राब होता जा रहा था और बहुत समस्याओं से बढ़ गए, और हमने उसे प्रार्थना में रखा। और जब परमेश्वर के संतों ने, परमेश्वर के दासों ने हमारे लिए मिलकर प्रार्थना की, मैं मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी, अस्पताल में थी। लगभग 4 दिन से वो वहाँ पर थी और सारे प्रकार के चेकअप वहाँ पे हो रहे थे और वहाँ अंदर ब्लड का, खून का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मगर अचंभे की बात ये थी कि उनको कहीं से भी खून का प्रभाव बाहर नहीं दिखा और अंदर की तकलीफ भी ठीक। इस तरीके से परमेश्वर चंगाई दी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत तरीके से चंगाई करता है। जो यहां पर है और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की चंगाई हमें मिलती है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये 2 बातें अद्भुत बातें हैं जिसमें हमें नई जिंदगी मिल गई है। नए शारीरिक अंग, नई किडनियां। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जैसे कि भाई डेविड ने भी COPD के बारे में बताया, जिसमें लंग्स खराब हो जाते, हमारे फेफड़े खराब होते। परमेश्वर ने नए फेफड़े दिए हैं, मैंने देखा है। ओ प्रभु की स्तुति हो। कई बार तो डॉक्टर भी इस बात को नहीं समझ पाते कि आपके साथ या शरीर में समस्या क्या है। कहने का मतलब है कि आप वहां होते हो, डॉक्टर बोलता है मैं चेक तो कर रहा हूं मगर मुझे कुछ समस्या मिल नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाओ। यदि आपको नए शारीरिक अंग चाहिए, आपको नया हृदय चाहिए, नया कलेजा चाहिए, नई किडनी चाहिए, यदि आपको चाहिए तो आप खड़े हो जाओ। आप कहीं भी हो, चाहे यहाँ पर हो या फिर ऑनलाइन, आप खड़े हो जाओ। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और इस बात के लिए भी जो मानसिक तनाव के साथ भी आती है, हम प्रार्थना करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी इस बात को नहीं समझ पाते, वो ढूंढते हैं। अगर आपके मान लीजिए घुटनों में दिक्कत है तो वो आपकी घुटनों को चेक करेंगे, आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे देंगे, क्योंकि वो लोग तो किताबी ज्ञान को पाके वो काम को करते, उसमें वो ढूंढेंगे, क्योंकि वो तो अपने चिकित्सा को चलाना चाहते हैं और वो आपको ढूंढते हैं, मगर उनको कुछ भी समस्याओं का हल नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ आप कहीं भी आप खड़े हो जाए और इस समय हम आपके लिए जो है प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए परमेश्वर जो यहाँ पे मौजूद है प्रभु जी, और इनको एक नई जिंदगी देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी हड्डियों में जान देना प्रभु जी, इनके घुटनों में, इनके ठगनों में तू चंगाई लाना प्रभु यीशु राजा। प्रभु उस तरल पदार्थ को बढ़ा देना प्रभु, उनकी चाहे कैसी समस्या क्यों ना हो, इनको नया प्रभु हृदय देना, इनको नया फेफड़े देना प्रभु, नई किडनी देना प्रभु जी। ओ परमेश्वर, इनको नया मानसिक संतुलन देना प्रभु जी। इनके जीवन में तू उनके काम करना प्रभु, क्योंकि तूने इनको माता के गर्भ से चुना है और प्रभु इनको तूने अब तक तूने खड़ा किया, तैयार किया, इनको तूने चंगाई दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी चंगाई इनको मिलने पाए, इनको दोबारा से प्रभु एक नई जिंदगी वाले शारीरिक ओ प्रभु सब शरीर के अंग मिलने पाए, जैसे एक बच्चे को तूने देता है प्रभु, सब नया ताजा उनको भी मिलने पाए प्रभु। हम यीशु मसीह का जीवन इनके लिए प्रभु घोषणा करते हैं प्रभु यीशु राजा, इनको तू नई तरीके से प्रभु फिर से चंगा कर प्रभु जी, तेरी चंगाई इनके अंदर बहने पाए प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर आने पाए, इनको चंगाई मिले, खड़े हो ये आगे बढ़े प्रभु जी, तेरी जिंदगी इनके अंदर पाई जाए और कोई ताकत इस समय इनको चंगा होने से ना रोके प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर बहने पाए प्रभु जी। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, इनके घरों में, इनके प्रभु बाथरूमों में, इनके प्रभु जी रूम्स में, ओ प्रभु इनके हर एक कमरे में प्रभु घोषणा करते कि यीशु के नाम में इनको चंगाई मिलने पाए, हर तरीके से नए छुटकारे की आत्मा इनको मिलने पाए परमेश्वर। इनको तू चंगा कर प्रभु, तेरा स्पर्श इनको मिलने पाए, तेरा प्रभु जी एक करंट का प्रभाव इनको मिलने पाए, तेरा प्रेम, तेरी शांति इनको इसी समय यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए, यीशु के नाम में मिलने पाए। यीशु 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 के नाम में, यीशु के नाम में
मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं आपके लिए, जो मेरे जीवन में हुआ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी इस बात को देख पा रही थी, इस बात को समझ पा रही थी कि ना केवल मुझे एक नया अंग मिला प्रभु की ओर से, मगर मेरे शरीर में एक बदलाव आया। मेरे प्रियो, ना केवल आप चंगे हो जाते हो, पर आपके अंदर एक बदलाव आने लगता है, और वो बदलाव आपके रक्त में होता है, आपके शरीर में होता है, आपकी सोच में होता है। डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पाते, कोई इस बात को समझ नहीं सकता। जो परमेश्वर आपके लिए करता है, ये बदलाव जरूरी है, ये काम जरूरी है। आपके जीवन के अंदर वो चंगाई आना जरूरी है जो मेरे अंदर है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यीशु ने जो मुझे चंगाई दी, वो आपके जीवन में भी आने पाए यीशु के नाम में। क्या आप वो बदलाव देख पा रहे हैं? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे काम के लिए, धन्यवाद छुटकारा इनके जीवन में आने के लिए, धन्यवाद चंगाई का छुटकारा देने के लिए यीशु। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आपको चंगाई मिले, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहे। क्या आप हम लोग कुछ देर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर इस समय पर जब मेरा दल आता है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, जैसे पास्टर ग्लेन ने कहा कि कोविड के चलते हमें मास्क लगाना है, हम दल भी मास्क लगाएं, और जो प्रार्थना करवाने आएंगे वे लोग भी मास्क लगाएं, और प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो आज आपको जब चंगाई करता है तो आप तैयार रहे उसकी चंगाई के लिए। और अब पास्टर ग्लेन जब यहाँ पे आते और वो हमारे बीच में आज की बातें करते, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आज मैं आपको पूरी जर्नी अपनी यात्रा को बताई है, यात्रा मेरी चंगाई के बारे में, यात्रा छुटकारे के बारे में, यात्रा प्रभु के वचनों को बांटने के बारे में, यात्रा हर प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बारे में। हम सभी लोग जब इन बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, इस बात को याद रखिए कि आप और मैं परमेश्वर की सेना हैं। इस संसार के लिए हम उत्तर है। इस संसार में समस्याएं हैं और उस समस्याओं का उत्तर हम हैं। यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुम्हें संसार में भेजता हूं। और अब मैं प्रार्थना करता हूं सभी प्राणी और मनुष्यों के लिए जो ये सुन रहे हैं, जो यहां पर हो, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आपको ढांढस दे कि आप बाहर जाएं और जो आपने सीखा है वो लोगों को बताएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को चंगाई दे, आप लोगों के लिए खड़े होने पाए, गवाह बनने पाए, और प्रभु की सामर्थ आपके द्वारा बाहर जाने पाए। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे कदम और मेरे हाथ बन के बाहर जाओ, मेरी बातों को बात करो। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे उसके वचन को बांटने के लिए। और प्रभु, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि 2021 में प्रभु ये तेरे नाम से बड़े चमत्कार और चिन्ह को देखने और करने वाले बन सके। प्रभु इनके जीवनों में प्रभु तेरी उपस्थिति बढ़ती जाए, अद्भुत कामों के चिन्ह और चमत्कार दिखने पाए। और मैं इसकी घोषणा करता हूं प्रभु की अपने जीवन में तेरी और उपस्थिति को देखने पाए और पवित्र आत्मा से भर जाए। शालोम 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 शालोम। अब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं पास्टर ग्लेन से पूछता हूं, यदि आपके पास कुछ है कहने के लिए तो कह सकते हैं। ओके, अभी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सच में जो शब्द मैंने आपके बीच में लाया हूं वो मैं अपनी ओर से नहीं लाया हूं। मैं चाहता हूं दल आ जाए और हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर उन शब्दों को जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप जाएं, उन्हें पढ़े, और बाइबल से वो शब्द है उन सभी को आप जांचे, परखे और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम दुआ में चलेंगे। आप किसी के लिए एक उत्तर हो, आप किसी ना किसी के लिए एक जवाब हो। आप नहीं समझ पा रहे इस बात को कि क्या करना है, पर आप परमेश्वर को कहे, प्रभु मैं यहां हूं, आज तू इस्तेमाल कर। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें।